आप में से अभी तक जिन लोगों ने कुछ बनाया है और जहाँ कोई परेशानियाँ आई हैं बेकिंग से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक आपको नहीं समझ में आई हो, कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ आज हम वो पहले आपका जो क्वेरीज है वो सॉल्व करेंगे। ओके, बरखा जी ने बनाया है वैंसी टूटी फ्रूटी एप्पल सिनेमन चॉकलेट गार्निशिंग कवर सी बनाते वक्त प्रॉब्लम आती है, सेट नहीं होता। ये दीपा जी हम आपको आगे वाले मॉड्यूल में सिखाएंगे। चलिए राबिया जी, अच्छी बात है, आप बनाइए। और अच्छा, अब सबकी रेसिपी अगर अच्छी बनेगी तो फिर हमारा Q&A तो कोई अच्छा, अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, प्लीज़ आप अपने हैंड रेज कर दीजिए। मैं फिर वन बाय वन सबके जो हैं जो क्वेरीज हैं प्लीज़ हैंड रेज कर दीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली। ऑरिगेमी शीट जो है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप अमेज़ोन पे टाइप करेंगे ऑरिगेमी शीट, आपको प्रीति जी वहाँ से मिल जाएगी। ओके, अक्षा मेमन ओके, यू मेड्स एप्पल सिनेमन शिफॉन केक। ओके, अच्छा बना, चलो देख कर बना सकती हूँ, कैसे बनाए? आरती खट्टर जी, देखकर क्या बनाएंगे आप? प्रीति, अच्छा वो, ओके, ये हमारे प्लैटिनम कोर्स में है। प्रीति जी में भी शायद आपने लिया हो प्लैटिनम कोर्स हमारा, उसमें ये ऑरिगेमी शीट केक है उसमें। हाँ, लिया हुआ तो फिर वो जल्दी आने वाला है, विदिन 7 to 10 डेज में आने वाला है, वो कोर्स अपलोड हो जाएगा, तो आपको उसमें सारा मेथड पता चल जाएगा ऑरिगेमी का। हाँ जी, अभी 7 to 10 डेज लगेंगे प्रीति जी, अपलोड हो जाएगा। ओके प्रिया जी, तो चलिए अब आज के लिए जो Q&A सेशन है आपका, अब किसको कोई क्वेरी है जो पहले से कर रहा है, प्लीज़ अपना जो क्वेरी कुछ है तो आप अपना वो कर दीजिए। एप्पल शिफॉन केक और टूटी फ्रूटी केक अलॉट, मैंने फ़ोटो शेयर किया था, पता नहीं आपने देखा नहीं। ओके राबिया जी, मैंने देखा नहीं, सॉरी। मेरी प्रॉब्लम है, आता है कि ड्राई केक्स में मैं बेकिंग पाउडर का थोड़ा स्मेल आता है, मैं सोडा भी चेंज किया है। बेकिंग सोडा तो 1 से 1.5 महीने में, सोडा आपको 1 से 1.5 महीने में चेंज करना होता है। बहुत पुराना सोडा नहीं यूज़ करते हैं, सोडा को जल्दी जल्दी चेंज कर दीजिए। और बेकिंग पाउडर जो आप ले रहे हैं उसमें नीचे मेंशन किया हुआ होता है कि वो कितने मंथ तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो मे बी आपका पुराना हो गया होगा, इसीलिए उसमें स्मेल आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। हाँ, एक्सपायरी जरूर चेक कर लीजिएगा उसके। ऐसी इशू तभी आते हैं जब एक्सपायरी जो है। हाँ, पारुल जी प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। पारुल भार्गव जी प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून पारुल जी। सर, रेसिपी 4 के अंदर हम ऑयल की जगह बटर यूज कर सकते हैं? सर, जो हमने बटर मिल्क के साथ बनाया। हाँ जी बताइए। सर मैम, जो बटर मिल्क के साथ हमने केक बनाया था रेसिपी 4, हाँ उसमें जी। हम बटर यूज कर सकते हैं ऑयल की जगह? रेसिपी 4 कौन सा सिखाया था हमने? चॉक्सी चॉक केक, टी टाइम केक जो था अपना। हाँ, कर बटर सकते हैं मिल्क के आप, साथ। कर सकते हैं आप। Okay, उसमें बटर भी ले सकते हैं, अगर बटर नहीं लेना तो ऑयल भी ले सकते हैं, आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। अक्षय जी प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
नहीं साउंड आ रही उनको। अक्षरा जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, कर लिया। हाँ जी हाँ जी बताइए बताइए। प्लीज। मैंने आपका जो C1 कोर्स लिया था ना, C1 C2 वाला, हाँ जी। उसमें मैंने मग केक ट्राई किया, लेकिन मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है। तो आपका OTG है? नहीं, OTG भी नहीं है। मैं केक कढ़ाई में बेक करती हूँ हाँ और जी। सेल करती हूँ। हाँ जी। तो आपने तो मग केक, कितने मिनट? मग केक जैसे आपने, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो OTG में या कढ़ाई में आप जो भी बनाएंगे वो 30 से 35 मिनट लेंगे बनने में। आपको पूरा बेक करना, उसको आपको पूरा बेक करना होगा। हाँ, मैंने कल ही मैंने ट्राई किया, बेक किया, लेकिन शायद अगर टेस्ट अलग रखता है OTG और उसका। और नहीं तो कितना टाइम रखा था आपने, कितना टाइम रखा था? 30 to 35 मिनट। तो क्या हुआ उसमें, बेक नहीं हुआ? नहीं नहीं, बेक तो हुआ, परफेक्ट बेक हुआ। हाँ नहीं, वो टेस्ट भी बहुत। एक्चुअल में क्या है, माइक्रोवेव के केक अलग होते हैं, वो 2 से 3 मिनट में बन जाता है। बट अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, अगर आप OTG में बना रहे हैं, कढ़ाई में, कुकर में बना रहे हैं, तो प्रॉपर 35 to 30 मिनट्स लेगा बेक करने, उसको पूरा बेक करना पड़ेगा फिर आपको। हाँ। ओके, थैंक यू। टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा उसमें। ओके, और कितने क्लासेस का कोई है? और कल आपको सिखाएंगे हम कढ़ाई केक और कुकर केक जो आप बनाते हैं, फिर भी हम एक बार आपको बताएंगे कि उसका मेथड क्या है बनाने का। नई रेसिपी। कल आपको नई रेसिपी के साथ बताऊंगी मैं कल आपको। मैं ओके ओके, जिनके थैंक पास माइक्रोवेव नहीं है, OTG नहीं है, वो कढ़ाई और कुकर में भी बना सकते हैं। यू। तो वो हम आपको कल बताएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके जी। सोनल जी मग केक कौन सा पूछ रहे हैं? सॉरी, मग कौन सा यूज करना है मग केक के लिए आप कह रहे हैं सोनल जी? प्रीति जी से करवा देगा। आरती खट्टर जी सर, क्या आपसे? आरती जी अपना हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। अच्छा, मग केक के लिए कोई भी जो मग केक होता है ना आपका, कौन सा होता है मग केक जो नॉर्मल मग केक के लिए आपको माइक्रोवेव मग लेना होगा ना उसके लिए। हाँ, जो माइक्रोवेव में मग चल सके, आप कोई भी उसमें से मग ले लीजिए और उसमें आप अपना मग केक इजीली बना सकते हैं। टपावेयर के ही बहुत अच्छे मग्स आते हैं, आप उसमें भी बना सकते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, आज की क्लास का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा। और आरती जी प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए, तभी हम आपको ऐसे अनम्यूट कर पाएंगे। सर हाँ जी प्रीति जी बताइए। या मैम, मैंने रेड वेलवेट केक बनाया था। हाँ जी। तो रेड वेलवेट में आपसे मैंने C1 कोर्स लिए हैं आपसे। तो मैंने रेड वेलवेट केक में ना मैम रास्पबेरी कलर भी डाला, पर कोको पाउडर आई डोंट नो, वो कलर ही उसका चेंज हो गया। लाइक रेड वेलवेट आपकी रेसिपी से जो रेड वेलवेट होना चाहिए ना कलर, वैसा नहीं हो रहा है मेरे से। देखिए आप उसमें कोको पाउडर ऐड कर रहे हैं, हाँ, आपने बोला था वो ½ टीस्पून तो आप वो नेक्स्ट टाइम से हटा दीजिए, बिल्कुल लेस कर दीजिए उसको। एक्चुअली में क्या होता है, रेड वेलवेट कलर के लिए थोड़ा सा पैन बड़ा लीजिए, थोड़ा बैटर भी उसका ज़्यादा बनाइए, क्योंकि बेकिंग का कलर भी आ जाता है उसमें, इस वजह से भी वो रसबेरी रेड कलर प्रॉपर नहीं आ पाता है। हाँ मैम, मैंने 3 बार बनाई, पर तीनों बार ना उसका वो कलर का एक टेस्ट आता है बिटर जैसा खाने के बाद। वो कलर आप ज़्यादा कर रहे होंगे, कलर ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। और कोको पाउडर को किया- प्रीमिक्स से, हाँ जी बताइए। प्रीमिक्स रेड वेलवेट का प्रीमिक्स से बनाया ना, हाँ। तो वो पिंकिश कलर होता है, तो उसमें क्या लाइक वेनिला प्रीमिक्स भी ऐड करना चाहिए या खाली रेड वेलवेट? नहीं, रेड वेलवेट। अच्छा, तो उसमें वो हाथ पे नहीं लगता है, पर हम लोग जब भी कलर डालते हैं ना अपने मैदे में, तो वो कलर काटने के बाद ना कलर हाथ में लग रहा है उसका। हाथ में लग रहा है। आप कहाँ से हैं प्रीति जी? कलर की कहाँ से बोल रहे हैं? क्वालिटी कोई बात नहीं। मैं मुंबई से बोल रही हूँ सर। ठीक है, तो आपको ना प्रीति जी मुंबई में आरिफ है ना, आरिफ? हाँ, मैं उन्हीं से लिया है, पाउडर कलर भी लिया है सर। आपने- और रास्पबेरी, मैम ने बोला था रास्पबेरी कलर और रेड सुपर रेड, तीनों कलर यूज करके देखा मैंने। तो आपने जो आरिफ से लिया था, उनको बोला था कि मुझे प्रॉपर रेड वेलवेट का ड्राई कलर चाहिए? हाँ सर, हाँ सर। उससे भी नहीं आया आपका? नहीं, रेड कलर हो रहा है, पर हाँ जी। मरून रेड हो जाता है, पूरा मरून कलर। एक ठीक है, ड्रॉप भी डाला ना तो फिर मरून कलर हो रहा है, वो रेड वेलवेट होता ही नहीं है। ओके, तो और फिर रेड डालने के बाद सर बहुत कलर हाथ में, टंग में वगैरह कलर लग रहा है। नहीं, वो तो फिर ज़्यादा आप कलर यूज़ करेंगे, वो तो फिर वो टंग में आएगा, चिपकेगा, वो तो अलग से दिखेगा।
ठीक है, तो अभी इसके लिए रेड कलर जो है हम लोग यूज करते हैं टोमेटो रेड। टोमेटो रेड नहीं, रसबेरी रेड करते हैं, 3 बर्ड्स का। ठीक है, तो आपको ना लास्ट क्लास में जो मैंने दिल्ली का वो डाला होगा दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, अच्छा। वहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने बताया था या फर्स्ट क्लास में बताया था कि दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से दिल्ली में होलसेलर है, उनका एक ब्रांड है 3 बर्ड्स के नाम से कलर है। वो कलर आप जो है उसमें कौन सा 3 बर्ड्स ठीक कलर, रसबेरी रेड कलर। हाँ रसबेरी रेड, हाँ वो रसबेरी रेड कलर आप यूज़ करके देखिए। अगर आप वहाँ से आप उनसे मंगवा सकते हैं, वो आपको होलसेल में मिलेगा, तकरीबन ½ लीटर से कम का नहीं मिलेगा कमर्शियल पैक, और वो आप मंगवा सकते हैं। और सेकेंड, जब भी आप बेक करते हैं ना रेड वेलवेट केक, तो आपको उसकी साइड्स काटनी होती है, सिर्फ अंदर का स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, क्योंकि बेकिंग के बाद साइड जो है वो ब्राउन हो जाती हैं। ओके सर। तो हमेशा हमें उसकी जो भी उसका बॉर्डर है, साइड है, वो हमें कट डाउन करनी पड़ती है। और कोको पाउडर मत डालिएगा। तो कोको पाउडर आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि कोको पाउडर डालना ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि आपका अंदर का स्पॉन्ज वो आपका रेड हो या मैरून हो, और उसके साथ में जो चीज़ क्रीम है आप उसको प्रॉपर चीज़ क्रीम के साथ में यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट उसका अच्छा आएगा। हाँ सर, पर कलर है ना, कलर में वो हाथ में लग रहा है, वो उसके लिए अभी क्या कर रही थी मींस आई डोंट नो, मैं प्रेडिक्स तो अच्छा नहीं लगता हमें यूज करना, पर वो कलर बहुत ही हाथ में लग रहा है, मुंह में लग रहा है उसका। कौन सा कलर, किस कंपनी का लिया था आपने? रेड, वो लोग ने उन्होंने ही दिया था अरिफ वालों ने कि ये रेड वेलवेट का ही कलर है। पाउडर कलर था, कौन सा था? पाउडर कलर था, उसमें नाम नहीं लिखा है। और एक तो राज अपना रेड सुपर रेड कलर शेफ मास्टर का लिया था। अच्छा हाँ, और दूसरा वाला है मैम ने जो राजकरी बोला था ना, वो वाला शेफ मास्टर का लिया मैंने। नहीं, एक्चुअली क्या है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि आपका, हाँ जी, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। किसी कंपनी का अगर रेड लिखा होगा, टोमेटो रेड लिखा होगा, मतलब मान के चलिए रोज पिंक लिखा होगा, 10 कंपनी होगा, तो सबका रिजल्ट अपना अपना होगा, अलग अलग होगा। तो सर आप प्लीज कोई, अब ये दिल्ली का है तो आप उनका नंबर भी शेयर करेंगे क्या? हाँ, हमने शेयर किया था ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक करेंगे ना, ओके ओके, तो उसमें दिया हुआ है। अगर सर आपने बैंगलोर का कोई नंबर दिया है, आपके उसमें दिया था लाइव सेमिनार पे। हाँ जी, बैंगलोर का इप्का करके इंस्टीट्यूट है एक, बैंगलोर में IBCA इप्का, ये मैंने इसलिए दिया था क्योंकि जब फॉन्डेंट केक्स बनते हैं ना, जो अगर आप जेल कलर यूज़ करते हो फॉन्डेंट बनाने के लिए, तो होता क्या है कि फॉन्डेंट में प्रॉपर रेड कलर, ब्लैक कलर और ब्राउन कलर, ये किसी भी कलर से नहीं बनते। मैंने बहुत सारे इंडियन और इम्पोर्टेड कलर यूज़ किए हैं, जेल कलर्स, अच्छी क्वालिटी के भी, हर तरह के मैंने यूज़ करके देख लिए। लेकिन इप्का का जो कंपनी का जो कलर है, कंपनी नहीं काइंड ऑफ जो इंस्टीट्यूट है, वो भी आपको बिना किसी नाम के देते हैं, एक्सपेंसिव भी नहीं है, शायद 110 रुपये 120 रुपये का छोटा सा बॉटल है उसका। उसका कलर जो है प्रॉपर आपको रेड मिलेगा, ब्लैक मिलेगा और ब्राउन मिलेगा अगर आप फॉन्डेंट में ऐड करते हैं तो। लेकिन अगर कोई भी क्रीम केक में अगर हम चाहते हैं कि हमें ब्राउन कलर मिले, ब्लैक मिले और रेड मिले, तो हम उसको स्प्रे गन से स्प्रे करके कलर करते हैं। क्रीम में मिला के कोई भी कलर जो केक है वो रेड या ब्लैक या ब्राउन नहीं होगा, क्योंकि वाइट में मिलते ही ये सारे कलर्स ऑटोमेटिकली लाइट हो जाते हैं। और सर वन मोर क्वेरी प्लीज, मैंने कल ओरिगेमी केक बनाई, 3 बार बनाई। हाँ जी, तीनों बार, एक बार गनाश लगा के किया उस पे, एक बार चॉकलेट ड्रिप करके किया, चॉकलेट डाल के किया। पर प्रॉब्लम क्या हुआ सर, जब भी गनाश के ऊपर चिपकाया उसको ओरिगेमी शीट को, तो चॉकलेट शीट में ही चिपक गई, तो उसमें से निकली ही नहीं वहाँ पे, और आधा निकला आधा नहीं निकला। वो एक्चुअली क्या है मैडम, आपको ना इसमें ना टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपके रूम का टेम्परेचर, और मेन आपके उधर वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, आप जहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट का काम कर रहे हैं आप, तो चॉकलेट में टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। तो उसके लिए आपको मेन टेम्परेचर देखना होता है कि आपका रूम कितना चिल्ड है। आपने चिल्ड रूम में किया था, AC रूम में किया था या सर नॉर्मल रूम में किया था, और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था उसको रैप करके, तो लाइक 15 मिनट्स रेफ्रिजरेट किया उसको, और जब भी निकालने को गई तो
लाइक थोड़ा 1-2 पीस ही निकले और बाकी पूरा गनाश के साथ चिपक गया। अच्छा। चॉकलेट निकला ही नहीं उसमें से। ओके। देखिए अब ये जो है वो प्रैक्टिकली तो हम आपको क्लास में ही बता पाएंगे प्लीज़। तो मैक्सिमम एक हफ्ता वेट कर लीजिए प्लीज़, वीडियो अपलोड हो जाएगी प्लैटिनम कोर्स की, तो उसमें आपको ऑरिगेमी मिल जाएंगे, तो आपके डाउट जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके सर, ठीक है जी? थैंक यू सो ओके, मच सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये सबको क्लियर कर दो कि आज Q&A सेशन ही है, बता दिया ना आपको। हाँ हाँ, फिर तभी सब आएंगे, तो सब बैठे हुए पढ़ाई करेंगे। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट और बरखा जी है ना ऊपर हमारे, बरखा ये अच्छा। बरखा जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड आफ्टरनून सर एंड मैम। गुड आफ्टरनून बरखा जी। तो पहले तो मैं मैम को सॉरी बोलूंगी कि मैं आपको बहुत डिस्टर्ब करती हूँ मैम को मैसेज करके। अच्छा। बहुत सॉरी, हमेशा क्वेरीज पूछती रहती हूँ, बट मैम और आपका स्टाफ इतना अच्छा है कि वो हमेशा रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। अरे नहीं कोई बात नहीं। मैम आपने जैसे मुझे कहा था कि सोडा चेंज करो, तो मैंने सोडा चेंज किया, उसके बाद भी वैसे ही आ रहे, और वही के मैंने ना मिल्क पाउडर से बनाया ना, उसमें स्मेल नहीं आ रही है, पर जो कंडेंस मिल्क से बना रही हूँ तो उसमें स्मेल आ रही है कभी कभी। ऐसा क्यों हो रहा है आपका? आई डोंट नो मैम, ड्राई केक्स में आता है मोस्टली, जो स्क्रैच से मैं बनाती हूँ ना, हाँ। उसमें ही स्मेल आता है कभी कभी। इनमें ना सारे केक्स में स्मेल आ रहा है। मैं मावा सोडा डालती है तो स्मेल आती है, सोडा चेंज कर लिया फिर भी स्मेल आती सोडा, है। बेकिंग सोडा। हाँ। और मैंने मावा केक भी सेम वही रेसिपी से बनाया था, सिर्फ मावा ऐड किया था उसमें, तो उसमें नहीं आती है स्मेल। जो मिल्क मेड से बना रहे हैं उसमें आती है बस। नहीं, मैं मावा केक भी मिल्क मेड से ही बनाया था और उसमें भी वही सोडा डाला था, हाँ। बट उसमें स्मेल नहीं आया। तो कोई कोई ऐसे केक्स में आ रहा है स्मेल। सोडा चेंज किया था आपने? हाँ मैम, चेंज किया था मैंने। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि किस में आ रहा है किस में नहीं आ रहा? कुछ वनीला एसेंस वगैरह कौन सा यूज कर रहे हैं आप? बटर वेनिला का ये तो कोई सब में यूज करती हूँ मैम। हाँ। या बेकिंग का मतलब टाइमिंग का कुछ ऐसे होगा, इसके वजह से भी आता है क्या? नहीं, ये तो नहीं होता ऐसे तो कि आपका एक्चुअली क्या है, या तो सब केक्स में आ रहा हो ना तो हम बोले कि हाँ सब में आ रहा है, हाँ, बट किसी में आ रहा है किसी में आता नहीं आ रहा। ये तो बड़ा अजीब ही क्वेश्चन है कि ये इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा इसका। चलिए मैं सोच के फिर आपको बताती हूँ कि क्या चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ मटेरियल आपका ज़्यादा हो रहा हो, मे बी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, देखते हैं फिर आपका। हाँ। ठीक है, अभी आप एक दो केक और बनाइए फिर मुझे बताइए। जी जी जी। अगर यही प्रॉब्लम दोबारा से आ रही है तो थोड़ा मटेरियल चेंज करेंगे फिर। ओके मैम, ठीक है और ना? मैम एक और पूछना था। हाँ जी। जब हम केक बनाते हैं तो सपोज हम लोग 200 मैदा ले रहे हैं, अगर मैं हाफ क्वांटिटी का बना रही हूँ तो टाइमिंग क्या कम करना है? हाँ कम हो जाएगा। जैसे आप 45 मिनट्स ले रहे हैं तो आपका अगर 100 ग्राम से बनाएंगे तो 35 हो जाएगा, 35 to 40 मिनट्स। ओके। टाइम का 5-10 मिनट का चेंज हो जाता है। और टिन सेम ही रहेगा? नहीं, टिन भी छोटा लेंगे ना फिर आप। अगर आप 100 ग्राम से बनाएंगे तो 5 इंचेस का टिन लेंगे, फिर टिन साइज भी छोटा हो जाएगा वो आपका। जी मैम, एक और क्वेश्चन, जो फ्रेश क्रीम हम लोग लाते हैं वो हमको फ्रिज में रखना है कि फ्रीजर में? फ्रीजर में। मैंने लास्ट टाइम फ्रीजर। अच्छा, ये अमूल की जो टेट्रा क्रीम? हाँ मैम। नहीं, वो फ्रिज में। सिर्फ व्हिप क्रीम आपको फ्रीजर में रखना है। अगर वो फ्रीजर में रख के फिर मैं नीचे रखूंगी तो खराब हो जाती है क्या वो? आपको जरूरत ही नहीं है फ्रीजर में रखने की, ओके। उसको फ्रिज में ही रखिए आप। ओके। क्योंकि अभी तो वैसे ही वेदर ठंडा है बहुत, तो जरूरत नहीं है फ्रीजर की आपको। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ओके जी, ओके। अच्छा ओके जी, बाय। इसमें हाँ पारुल जी ने भी अभी इसमें लिखा है कंडेंस मिल्क एक्सपायर हुआ होगा। दीपा जी ने बोला एसेंस भूल गए होंगे। हाँ, एसेंस भी आप ट्राई कर सकते हैं एडिशनल डाल के। और साथ में अभी आरविका जी, आपका इसमें जो 10 डेज़ की लाइव क्लास है ये 299 का एक पार्ट है। तो 999 में आपको ऐसा नहीं है कि आपको 999 की जगह 299 लिए हैं, तो आप एक कस्टमर के नंबर में बात करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ओके,
हाँ ललिता जी हेलो। अच्छा आपने हैंड रेस किया है। ललिता जी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज़। ललिता जी प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। ललिता जी प्लीज़ अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। अक्षा मेमन जी पे आते हैं हम। अक्षा जी प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हेलो सर। हेलो जी कैसे हैं? अच्छा फाइन, आप कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए। हाँ जी। अच्छा सर, मैं ये पूछ रही थी, अगर अपने प्रीमिक्स से केक बनाते हैं हम्म। तो ऑयल के अगर में बटर यूज कर सकते हैं? प्रीमिक्स में प्रीमिक्स में नहीं, लेकिन बटर आप अवॉइड कीजिए। बटर मत डालिए उसमें, आप ऑयल ही डालिए। क्योंकि हाँ, क्योंकि जो उसमें मॉइस्चर का कंटेंट चाहिए होता है ना, वो बटर फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो आप ऑयल ही यूज़ करिए उसमें। ओके थैंक यू। ठीक है, ओके थैंक यू। ललिता जी प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही हमें। हेलो सर जी। हाँ जी, कौन? ललिता जी? हाँ जी ललिता। हाँ जी नमस्कार नमस्कार जी, बताइए कैसे हाँ हैं? जी नमस्ते। ठीक हूँ हाँ जी सर, बताइए। आपकी फोर्स सारे बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच जी। अभी मैंने 499 वाला भी ले लिया है। अच्छा ओके थैंक यू। मैं वो सेल नहीं करती हूँ, बिजनेस नहीं करती, बट मुझे अच्छा लगता है आपकी रेसिपीज फॉलो करना। ओके ओके ओके, चलिए अच्छी बात है, बनाते हैं। एटलीस्ट फैमिली के लिए बनाते हैं। हाँ फैमिली के लिए बनाती हूँ। चलिए कोई नहीं, किसी को तो खुश कर रहे हैं आप। हाँ फैमिली को, रिलेटिव्स को खुश करती हूँ। नहीं अच्छी बात है, काम भी कीजिए, क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई थोड़ी ना। हाँ जी करूँगी जरूर। करूँगी मतलब क्या? कोई एक कुछ आपको अजीब सा फील होता है कि शर्म आती है कि काम करने में, काइंड ऑफ क्या मतलब? नहीं ऐसे एक्चुअली थोड़ी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है। अच्छा मेरे नी में प्रॉब्लम है, तो मैं ज्यादा अभी कोविड टाइम में सर्वेंट्स की भी प्रॉब्लम है। ओके तो ओके मैं ओके अभी ओके। उतना प्रेशर लेना नहीं चाहती। अच्छा ठीक ठीक ठीक, नहीं हेल्थ पहले है। हाँ ठीक है। तो बट अच्छा एंजॉय करती हूँ बेकिंग, इसीलिए सारे आपके कोर्स लेती हूँ, पता चलता है फटाफट ले नहीं अच्छा लीजिए, बनाइए, फैमिली वालों को खुश कीजिए। हाँ जी, कोई क्वेरी है? हाँ जी। हाँ जी। हेलो कोमल मैम। हेलो जी, हेलो जी। बताइए क्या कुछ पूछना है आपको? नहीं बस। अच्छा ओके, चलिए आप ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का प्लीज। हाँ जी थैंक यू। चलिए ओके थैंक यू। ओके ओके। चाय ठंडी हो रही ले लो। नेक्स्ट। हाँ ये गीता साथ है ना? गीता जी प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी। हाय सर। हेलो गीता हाय जी। मैम। हेलो जी। कैसे हैं? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बताइए। एक्चुअली मैंने ना ब्राउनी करके देखी है, मेरे जो दिवाली हैम्पर थे ना उसमें मैंने बना के दी थी, मगर उसमें क्या हुआ, मेरा ना ब्राउनी हार्ड हो गई है मैम। तो आपने कितने जो मदर्स ब्राउनी के पूछ रहे हैं आप कौन सी ब्राउनी बनाई है आपने? मैंने जो अपनी प्लेट वाली जो रही थी ना, डार्क कंपाउंड वाली, मैंने बना के देखी थी पहले स्टार्टिंग में। जो मैंने आपने रेसिपी भी मैंने रिसीव नहीं की थी तब पहले मैंने बना के देखी तो वो हार्ड हुई, मगर अपने जो अभी मॉड्यूल में मैंने अभी देखा ना, तो फिर भी मैम मेरी जो ब्राउनी आ रही है ना वो थोड़ी सी हार्ड आ रही है। तो आप थोड़ा टेम्परेचर कम करिए और पैन का साइज थोड़ा पैन का साइज भी बढ़ा लीजिए।
वो तो किया। और क्या हो रहा है, बेकिंग सोडा नहीं लिया तो भी चलता है क्या अगर प्रॉब्लम? नहीं, सोडा तो अगर सोडा उसमें दिया है तो सोडा से तो स्पॉन्जनेस आएगी, सोडा तो आपको चाहिए। ओके। तो चॉकलेट कंपाउंड जो रहता है वो अलग से यूज करना है या कोई भी कंपनी का लिया तो चलेगा? मॉडे का बेस्ट है। आपने कौन सा लिया था? मैंने मॉडी का ही यूज किया है। नहीं, मॉडे का तो ठीक है। आप टेम्परेचर कम करिए थोड़ा सा ना, जो हार्ड हो रहा है ना वो सॉफ्टनेस हो जाएगी इसमें टेम्परेचर कम करने से। कि मुझे ऐसे लगा वो विंटर की वजह से हार्ड हो रहा होगा इसलिए। नहीं, ब्राउनी थोड़ी हार्ड तो होती है बट ऐसे हार्ड नहीं होती है। टेम्परेचर कम करिए तो वो थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाएगी इसमें। थोड़ा टाइम को बढ़ाइए और टेम्परेचर थोड़ा कम करिए, ठीक है? चलो थैंक यू मैम। ओके जी, ओके, बाय बेटा, बाय बाय बाय। अश्विनी नेक्स्ट ये लोअर हैंड करो। ये तो हो गया इनसे बात, गीता सरफेस। इनसे हाँ, इनको लोअर हैंड करना है ना, इनका भी हैंड रेस लोअर हैंड कर दिया। हाँ, ये इनका भी हो गया। ये कर चुकी है अश्विनी। अश्विनी जी प्लीज़ अपना अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो जी। सर मुझे ड्राई केक के भी ऑर्डर आते हैं तो उसकी सेलिंग कैसे करते हैं? ड्राई केक हाफ के जी देना है, 1 kg देना है, तो कैसे मेजर कैसे करते हैं उसको? देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी सर। आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी? नहीं सर, मुझे वीडियो उसकी नहीं मिली। वो ऑर्डर थे तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई लाइव क्लास। ओके फाइन, तो वो क्लास अपलोड उसके लिए मैसेज किया मैंने। हाँ जी, वो क्लास ना उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो सबको दे दी गई है। तो हाँ जी, आप चेक करेंगे तो उसमें ना पूरी कॉस्टिंग बताई हुई है कि आपको हर केक की जो है वो कॉस्टिंग कैसे निकालनी है। चाहे आप वो प्रीमिक्स से बनाएं, चाहे आप वो घर के बैटर से बनाते हैं होममेड रेसिपी के साथ में, तो उसमें प्रॉपर जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके सर। हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। बाय। निशा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हेलो सर एंड मैम। हेलो जी। हेलो जी। सर मेरे 2 क्वेश्चंस थे। एक तो जानना था, जब हम होम बेकर्स ऐसे बताते हैं कि हम प्रीमिक्स नहीं यूज कर रहे हैं एंड घर के स्क्रैच से बना रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि एग्जैक्टली उसमें क्या केमिकल्स होते हैं प्रीमिक्स में। तो शॉर्ट में अगर उनको बताना हो तो हम उन्हें कैसे बता पाएंगे कि केमिकल्स जैसे हम, क्योंकि हम लोग सोडा वगैरह तो यूज करने ही वाले हैं स्क्रैच से भी बनाते हैं, तो उसमें और ऐसा क्या मटेरियल होता है प्रीमिक्स में जो हमारे बेकिंग को डिफरेंशिएट कर सके उनसे। क्या बोला इन्होंने? केमिकल्स क्या होते हैं कस्टमर पूछते हैं। और क्या प्रीमिक्स में सर क्या ऐसे केमिकल्स होते हैं? अगर कोई हमें कस्टमर पूछता है कि अगर आप घर के स्क्रैच से बना रहे हो, आप प्रीमिक्स नहीं यूज कर रहे हो, हाँ जी, तो एग्जैक्टली उसमें ऐसे क्या मटेरियल डिफरेंस है, लाइक क्या केमिकल्स ऐसा है कि वो प्रीमिक्स से डिफरेंट होता है घर का स्क्रैच मटेरियल से आप जो यूज करते हो और केक बनाते हो? नहीं, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं आप एज अ कस्टमर? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कस्टमर को हम जब बताते हैं कि मैं घर पे स्क्रैच से, मतलब सारे अपने घर के मटेरियल से बनाती हूँ और प्रीमिक्स से नहीं बनाती हूँ, तो वो पूछते हैं कि आप उसमें सोडा वगैरह तो डालते हो, तो वो तो वैसे भी केमिकल्स है ही, तो प्रीमिक्स में ऐसा क्या केमिकल नहीं होता है और आपके घर पे इसमें क्या ऐसा होता है बेस में, स्पॉन्ज में, कि वो प्रीमिक्स से आपके स्पॉन्ज को डिफरेंशिएट करता है? तो वो प्रीमिक्स में ऐसे मतलब क्या होता है, हम उनको क्या बता सकते हैं कि इन दोनों चीज में डिफरेंस क्या है करके? डिफरेंस क्या है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। या तो आदमी पूछता है कि आपकी क्वालिटी अच्छी क्यों है, आपका होम बेकिंग जो आपका
जो होममेड रेसिपी स्पॉन्ज वो अच्छी क्यों है, उसका तो हम उसको रीज़न बता सकते हैं कि हमारा अच्छा क्यों है। प्रीमिक्स में आपको चलो वैसे समझा देता हूँ। देखिए पहली बात, प्रीमिक्स जो है, प्रीमिक्स में जो मैदा यूज़ होता है वो टोटल यूज़ होता है, ग्रेड्स आते हैं मैदे के, अलग अलग मैदे को रिफाइन करके अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जो घर पे आप लोग मैदे से बनाते हैं वो मैदा एक्चुअल में बेकिंग के लिए नहीं बना। जो हम लोग इवन यूज़ करते हैं, हम लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोग वो मैदा यूज़ करते हैं जो बेकिंग के लिए नहीं बना। वो एक नॉर्मल हर प्रोडक्ट के लिए बना है, मैदे से आप जो भी बना सकते हैं। और जो प्रीमिक्स में मैदा यूज़ होता है वो प्रॉपर रिफ़ाइन किया जाता है प्रीमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, क्योंकि जितना हल्का मैदा रिफ़ाइन होगा उतना ही आपका जो स्पॉन्ज है वो राइस होगा। और इसके साथ में जो फूड केमिकल डलते हैं प्रीमिक्स में वो काम करते हैं, जैसे देखिए ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। अब जैसे 4 चीज़ों को जब आप मिला देते हैं, जैसे 4 मसालों को आपने मिला दिया तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट? क्योंकि कोई भी चीज़ आपस में मिक्स होगी तो उनमें कोई रिएक्शन पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो वो आपस में, अब प्रीमिक्स क्या होता है कि प्रीमिक्स पैक कर दिया बैग में और उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है 3 महीने से 6 महीने के बीच में। तो जब इतना लंबा प्रोडक्ट पड़ा रहता है तो उसमें जो केमिकल रिएक्शंस आगे इंक्रीज ना करें, वो प्रोडक्ट को ख़राब ना करें, इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। हाँ जी, कि वो आगे जाके उसकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। और इमल्सीफायर्स डाले जाते हैं। इमल्सीफायर का रोल क्या होता है, आप 2, 3, 4, 1 से ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर मिलाते हो तो वो आपस में एक दूसरे के साथ में कंबाइन रहे, इसलिए इमल्सीफायर्स डालते हैं किसी भी रेसिपी में, चाहे वो प्रीमिक्स हो चाहे वो कोई भी खाने पीने की चीज़ हो। अब डिफ्रेंशिएट तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि प्रीमिक्स में क्या होता है और हमारे घर वाले जो होममेड रेसिपीज़ है उसमें क्या होता है। अब लेकिन इससे ज़्यादा हम कस्टमर को और क्या समझाएंगे उसको कि हाँ सर, क्योंकि कभी कभी ऐसे कुछ होते हैं जो पूछते हैं कि प्रीमिक्स में भी सेम मटेरियल्स होते हैं, घर के इसमें भी सेम होते हैं, लाइक तो एग्जैक्टली उसमें और कौन से केमिकल्स होते हैं कि हम उन्हें बता पाए कि ये हार्मफुल केमिकल्स हम तो नहीं, प्रिजर्वेटिव्स हम बताते हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जिन्हें और भी बहुत कुछ जानना होता है। तो वो प्रीमिक्स का मुझे भी कुछ बेसिक नॉलेज है नहीं, इसलिए मैंने सोचा आपसे एक बार पूछ लूँ, तो थोड़ा सा अगर उन्हें कुछ क्लैरिटी करके बताना है तो अच्छा पड़ेगा। देखिए प्रीमिक्स तो ऐसा होता है कि प्रीमिक्स टू प्रीमिक्स डिपेंड होता है कि हर कंपनी के प्रीमिक्स जो है वो कौन सा प्रीमिक्स, क्योंकि सबके जो कंपनी होती हैं वो अलग होती हैं, उनका रॉ मटेरियल परचेज अलग होता है। कोई किस कंपनी का मैदा ले रहा है, कोई किस कंपनी के अलग अलग केमिकल्स ले रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली उनकी जो रेसिपीज़ हैं वो सेट होती हैं, उनके जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनके नंबर्स अलग अलग सेट होते हैं। क्योंकि ये बहुत एक डीप फील्ड है। ये ऐसा नहीं है कि आपने पिल्सबेरी कंपनी का देख लिया प्रीमिक्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो सबकी उधर होगा, सबका अलग अलग होगा। जो जिस लैब से कराएगा, जो जहाँ से रॉ मटेरियल लेगा, इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन दी रॉ मटेरियल, वो कहाँ से बाय करते हैं और उसके हिसाब से ही उनकी रेसिपी डेवलप होती है। ये बहुत एक डीप साइंस है, मतलब इजीली आप नहीं समझा पाएंगे सामने वाले को। हाँ सर, हाँ ठीक तो है, ये थैंक यू चीज़ है। सर। हाँ जी, हाँ जी। और एक जानना था सर, हाँ जी। जब मैंने चॉकलेट केक इनिशियल पीरियड में मैंने 2 बार बनाई थी, तो वो एक के ऊपर एक लेयर जब मैंने रखा तो वो ना स्लिप हो रहा था। तो उसका कोई रीजन कि गनाश ठीक नहीं हो, क्योंकि मैंने प्रॉपर रेसिपी के साथ सब बनाया था, फिर भी वो सेट करने को जब मैंने रखा पूरा सब लेयर्स वगैरह एक के ऊपर एक चढ़ा के, तो वो स्लिप हो रही थी केक। तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? क्या स्लिप हो रहा था? मैं समझ स्लिप हो नहीं। रहा था, तो एक के ऊपर एक केक के लेयर्स केक जब मैं रखते हैं ना रख जब, रही तो थी, वो स्लिप हो रही है। तो वो स्लिप हो रही थी केक गनाश के साथ जब मैं बना रही थी। ओह अच्छा, ओके ओके। इट मीन्स पहली बात, आपने 2 रीज़न हो सकते हैं इसके। पहली बात ये, आपने जो गनाश को अपना बनाया, आपने गनाश को ज़्यादा ठीक नहीं किया। पहली चीज़, अगर वो ज़्यादा सेट नहीं हुआ, हाँ लिक्विड फॉर्म में होगी तो आपका जो स्पॉन्ज है वो स्लिप करेगा।
सेकंड चीज़, आपने अगर गनाश बना भी ली है, थिक भी कर दिया है, तो अगर आपने उसको थोड़ा सा ओवर हीट कर दिया है तो उसमें से ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर उसमें ऑयल रिलीज होगा तो भी आपका जो स्पॉन्ज है वो स्लिप होना, उसके पूरे चांसेस होंगे कि वो स्लिप हो जाएगा। तो 2 में से 1 रीज़न होगा जो आपने मे बी गलती की होगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। ये बहुत टाइम से मेरे इसमें था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे क्यों हो रहा है। हाँ जी, ये 2 ही आपकी वो हैं जिससे आपको इशू आ रहा होगा, और कोई तीसरा रीज़न नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू सो मच ओके सर। जी, थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम। ओके मैम। हाँ जी, आरती जी कट कैसे करते हैं ये आपको बिल्कुल सिखाया जाएगा आगे क्रीम वाले। मैं कह रहा था कि सबको ये बोल दो एक बार म्यूट है क्या? हाँ, सबको ये बोल दो कि आज जो है Q&A है, ठीक है। आई थिंक बहुत सारे लोग डाउट नहीं पूछ रहे, तो उनको ये बोल दो कि मैं जानबूझ के इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं अगर नहीं तो मैं अगले बार बटन पढ़ाता तो फिर आपके डाउट्स क्लियर होते। तो जो लोग शर्म के हमारे डाउट नहीं क्लियर कर रहे, तो मैं सबको मौका दे रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, बार बार आप फिर निकालते हो क्लास के टाइम पे मेरा ये डाउट है, मेरा ये डाउट है, इसलिए स्पेशल डाउनलोड करो। सो अच्छा, सबसे पहले आज मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आज स्पेशल हमारा Q&A सेशन है, वो इसलिए कि जो भी आप पीछे सीख चुके हैं वो आपने एटलीस्ट ट्राई किया हो। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, और आगे जाके जितना ये आगे बढ़ता रहेगा कोर्स ना, और आपने अगर टाइम टू टाइम साथ में प्रैक्टिस नहीं की तो आपके डाउट्स इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि आपको भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कोशिश मेरी यही है कि हर 2-3 क्लास के बाद एक Q&A सेशन ले लूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो साथ साथ क्लियर हो जाए। और कोई भी आपको लगता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो वर्थ है पूछने लायक या नहीं है, या मे बी कई लोग सोचते हैं कि उनको ये ना लगे कि उनका सिली क्वेश्चन है पूछने के लिए, बिल्कुल मत सोचिए ऐसा। आपका कोई किस भी लेवल का क्वेश्चन है आप प्लीज़ पुटअप कर दीजिए, पूछने में कोई बुराई नहीं है। तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और छोटी से छोटी चीज़ भी आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ पूछिए, कोई टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है। और मैं कुछ लोग कमेंट्स आए हैं, प्लीज़ मैं क्लियर कर दूं साथ के साथ। प्रिया जी, केक्स जो एग के लिए है आपने मेरे कोर्सेज लिए हुए हैं सारे, तो आप C1 कोर्स में देखिए मॉड्यूल 4 में मॉड्यूल 4 में मफिन्स में एग की रेसिपी बताइए। मॉड्यूल 4 में मफ़िन में एग मफ़िन की रेसिपी बनाई हुई है। उसी रेसिपी से आप अपना एग का भी कोई भी स्पॉन्ज बहुत इजीली बना सकते हैं। आरती जी, अगर किसी को रिकॉर्डिंग नहीं मिली तो प्लीज़ जो नंबर मैंने मेंशन किया है चैट बॉक्स में, आप उनमें नंबर में आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए या कॉल कर लीजिए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू ललिता जी। केक कटिंग कवर होगा अगले क्लास में, जब हमारा जो क्रीम वाला पार्ट स्टार्ट होगा 2 क्लासेस के बाद। इसमें रुफीदा जी डाइट केक्स नहीं है प्लीज़, इसमें डाइट केक्स है क्या मुझे पता नहीं है। बटर क्रीम क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ताइबा जी, अभी मैं आपको आप हैंडल्स कर दीजिए, आपको अभी आप पूछ लीजिएगा जो पूछना आपको। प्लम केक में बटर क्रीम वाली रेसिपी यूज़ कर सकते हैं मिल्क मेड जगह? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट मिल्क मेड से आएगा पारुल जी वो बटर मिल्क से नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो अलग बात है, लेकिन जो टेस्ट मिल्क मेड में आएगा वो बटर मिल्क से नहीं आएगा अगर आपने हमारी रेसिपी ली हुई है तो। राबिया जी, मैं आपको भी अनम्यूट करता हूँ। डायबिटिक वाले केक भी इसमें हेल्थी केक मैम ये प्लैटिनम कोर्स में है, इसकी शूट होने वाली है हमारी विद इन अ वीक होने वाली है ये भी। मैम मुझे केक की रेसिपी ही नहीं मिली है। अदिति जी प्लीज़ कुछ भी आपको क्वेरी हो, रेसिपी किसी को ना मिली हो, किसी को कोई भी डिटेल चाहिए हो, कोर्स से रिलेटेड वीडियो ना मिली हो, रिकॉर्डिंग ना मिली हो, कुछ भी ना मिला हो, तो प्लीज़ जो नंबर मैंने मेंशन किया है चैट में वो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी।
अदिति जी केक्स कैसे ट्राई करूँ? अच्छा रेसिपी ही नहीं मिली, ओके। थैंक यू शमीम जी। अभी करता हूँ मैं। राबिया जी आपका अनम्यूट। माइन 3 केक मैंने 3 केक बनाए पर मेरा एक दही वाला टॉप से हार्ड हो गया। देखिए टॉप से हार्ड होने का प्रज्ञा जी ये मेन रीज़न होता है कि आपको शायद मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था लाइव क्लास में कि आपका केक हार्ड क्यों होता है कि जब भी आप उसको ओवर हीट कर देंगे, ओवर बेक कर देंगे तो उसका रिज़ल्ट कभी ना कभी आएगा। आपकी मे बी साइड से आ जाए, नीचे की जो क्रस्ट है वो हार्ड हो जाए, टॉप लेयर हार्ड हो जाए। तो अगर वो 2-3 मिनट भी एक्स्ट्रा बेक हो गया तो उसका रिज़ल्ट ऐसा होगा। तो आपको अगली बार ध्यान रखना है कि आपने जैसे अभी आपने जो बनाया लास्ट केक जिससे आपका ऊपर का टॉप लेयर हार्ड हो गया, तो आपको भी ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम आप उसमें कम से कम 2-3 मिनट कम बेक करें तो आपके हार्ड वाला इशू दोबारा नहीं आएगा। और श्रद्धा जी मैं आपको भी एडमिट करता हूँ। ब्राउनी और ब्लॉन्डी में देखिए ब्लॉन्डी जो है ये टोटल जो है वाइट चॉकलेट के साथ बनती है और ब्राउनी तो आप देखते ही हैं और ब्लॉन्डी जो है टोटल वाइट चॉकलेट के साथ बनती है, उसे ब्लॉन्डी कहते हैं। स्पॉन्ज वाला सिरप, देखिए स्पॉन्ज वाला सिरप जो है सुखदीप जी उसमें शुगर सिरप बोलते हैं, उसको बफर सिरप बोलते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल मान के चलिए आपने 1 कप, मैं आपको एग्जांपल नीचे दे रहा हूँ, 1 कप आपने वाटर लिया, उसको गैस पे चढ़ाया, उसमें आपने डाल दिया तकरीबन 1 टीस्पून शुगर, ज़्यादा मीठा नहीं रखना उसको, 1 टीस्पून शुगर और साथ में आपने डाल दिया उसमें 1 कप के हिसाब से 2 लौंग और 2 इलायची और बस उसको आप 2-3 बार बॉईल आने दीजिए। बॉईल आने के बाद में उस पानी को छान लीजिए, वो आपका शुगर सिरप बन गया, बफर सिरप बन गया, जिससे कि आप अपने किसी भी क्रीम केक को सोक करेंगे और वो आप उसको बचे हुए को फ्रिज में रख सकते हैं आराम से 7 to 10 डेज, वो इजीली चल जाता है। हाँ सुहेमा जी ट्रूफुल केक है इसमें, आपको तो सिखाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। टी10 केक का पेपर, हाँ टी10 केक अगर पेपर मोड में बनाना हो तो ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसका रीज़न है क्योंकि वो लैमिनेटेड कप्स होते हैं, अंदर उसकी लैमिनेशन ऑलरेडी हुई होती है, तो आपको वो अंदर एक्स्ट्रा ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कोई लैमिनेटेड कोटेड पेपर कप्स ले रहे हैं तो। अच्छा पारुल जी थैंक यू। सिर्फ देगी मेरे 6 इंच के लिए जो बैटर लगता है उसको हाफ करके 4 इंच की केक बना सकते हैं। 4 या 5 में बना 4 या 5 में बना सकते हैं। सर टेल वन थिंग और मे बी इट्स रिक्वेस्ट। रुफेदा अंसारी जी प्लीज़ बताइए सर, प्लीज़ टेक 1 डाइट और शुगर फ्री केक इन दिस मॉड्यूल। अच्छा ओके, चलिए पक्का श्योर, आप एक बार दोबारा नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर दिला दीजिएगा प्लीज़। रुफेदा जी हम पक्का ट्राई करेंगे। कल एक वाला केक तो सिखाना है, एक वाला कल बोला था मैंने तो। अच्छा कल एक रिमाइंडर डाल दीजिएगा प्लीज़, कल एग वाला केक हमने बोला था कि हम आपको सिखाएंगे, एग स्पॉन्ज, तो वो भी कल रिमाइंडर आप दिलवा देना। रेनबो केक आप कल रिमाइंड करा देना प्लीज़ क्लास में। हाँ जी शुगर फ्री वाला केक आप हमें नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, पहले हमारा कल का जो बना हुआ है वो हम उसको कंप्लीट कर लें। तो चलिए अब मैं अनम्यूट करना स्टार्ट करता हूँ। ज्योति शर्मा जी प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। ज्योति शर्मा जी प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी करते हैं सर। हेलो सर। हेलो हाँ जी हेलो हेलो हाँ जी बताइए प्लीज़। सर मैंने हाफले का स्टैंड से लिया, इज इट ओके? सॉरी हेलो हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने हाफले का स्टैंड मिक्सर लिया है, इज इट ओके फॉर बेकिंग? इज इट यूजफुल? और कौन सा लिया मैम आपने? एप्पल का लिया है, मतलब कितने का, क्या प्राइसिंग है उसकी? दैट इज अराउंड 35,000। 35 का है, ठीक है। कितने लीटर्स का? सर वो मुझे याद नहीं है ना। ओके 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 नहीं ठीक है। अगर वो देखिए अगर 35,000 रुपीज़ का है तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि अगर महंगे प्रोडक्ट्स हैं तो वो हर तरह की क्वालिटी का सबसे पहले ध्यान रखते हैं।
इशू कहाँ पर आता है, जब आप यही बोलते हैं ना कि मैंने 8,000 या 10,000 का लिया है, तब में भी इशू आ सकता था। क्योंकि जो हाँ जी ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी थैंक यू। राबिया जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो हेलो सर, हाउ आर यू? हाँ जी राबिया जी, कैसे हैं आप? फाइन, आप दोनों कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए। जी जी, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर मुझे क्वेश्चन ये था कि टूटी फ्रूटी केक जो बनाया उसमें 200 एंड 2 टेबल स्पून मिल्क है, तो मैं क्या अगर और ज्यादा उसको सॉफ्ट करना है तो मैं और ज्यादा मिल्क ऐड कर सकती हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, आपका बैटर क्या टाइट था? नहीं, बराबर था, लेकिन अगर किसी को और थोड़ा सॉफ्ट चाहिए तो मैं थोड़ा सा और ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपका बैटर लिक्विड है तो उसको आप कितना लिक्विड और करोगे? नहीं, बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं था, यानी जैसा अपना नॉर्मल होता है ना बैटर, ऐसा था, तो मैं उसको थोड़ा सा और लूज कर सकती हूँ, लाइक 2 टेबल स्पून और ऐड कर दूँ? हाँ, कर सकते हो। 2 टेबल स्पून से ऊपर नहीं करिएगा, बस 2 टेबल स्पून ही और ऐड करिएगा। और अगर आपको सॉफ्ट करना है तो उसको क्या करिए, आप थोड़ा टेम्परेचर कम करिए, टाइम को थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो वो सॉफ्ट रहेगा आपका केक बिल्कुल। जैसे आप कितना टेम्परेचर रख रहे हैं अभी आप? मेरा 180 है तो 160 कर दो। 160 पे इसको बेक करोगे ना तो केक में बहुत सॉफ्टनेस रहेगी। ओके, हाँ जी, थैंक यू। और एक क्वेश्चन ये था कि अपना ये जो एप्पल सिनेमन केक है, इसके अंदर किशमिश के साथ अखरोट, काजू, ऐसा और कोई चीज डाल सकते हो, ऊपर से टॉपिंग आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी डाल के भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दीजिए आप। जी, ठीक है जी। और सर ये हाय बोलना चाह रही है। हेलो हेलो। कितने साल की है ये? क्या नाम है इनका? हलीमा नाम है सर। ओके, मेरे साथ पूरे सब अटेंड करती है आप। अच्छा ओके, अच्छा, ओके, चलो ठीक है, ध्यान रखिए राबिया जी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके बाय। सर एक क्वेश्चन और। हाँ जी हाँ जी। आप बता सकते हैं कि अगर मुझे इसको एग वाला करना है तो एग्जिट कितने अंडे ऐड करूं? कल बताएंगे हम, कल एग वाला सिखाएंगे ना जी, उसमें बताएंगे। हमें वही क्वांटिटी यूज करनी। हाँ, ये रेसिपीज अगर मुझे एग वाली बनानी है, टूटी फ्रूटी है और ये एप्पल, तो इसके अंदर कितने एग है? इसके अंदर आप 5 एग्स। ओके वैसे मैं आपको कल बताऊंगी पूरा इसका। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, थैंक यू। ओके जी। ओके जी, बाय बेटा। बाय कर दो। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके जी ओके बाय। जी, ओके। अच्छा, 2-3 चैट पे मैं साथ में चैट में भी जवाब दे रहा हूँ, जो लोग चैट में डाल रहे हैं। अब जैसे माहे अंजुम जी ने पूछा है, व्हिप क्रीम पाइपिंग बैग में डालने से कर्डल हो जाता है, स्टार्टिंग में स्मूथ पाइपिंग होती है लेकिन बाद में उनको परेशानी आती है। तो इसका रीज़न ये होता है अंजुम जी कि व्हिप क्रीम आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि व्हिप क्रीम जो है कभी भी अगर आप पाइपिंग बैग में डाल रहे हैं, आइसिंग बैग में डाल रहे हैं, तो आपको हमेशा 1/4 से ऊपर बैग को फिल नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि जो आइसिंग बैग होता है प्लास्टिक का होता है, वो अंदर से गर्म होता है। सेकेंड, जब हम उसको आइसिंग बैग को पूरा फिल कर लेते हैं तो ऊपर जो बैग के ऊपर की जो क्रीम है वो जल्दी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है, स्टार्टिंग में तो हमारी क्रीम बहुत अच्छे से बाहर निकलती है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा, काफ़ी और स्टूडेंट्स ने भी नोटिस किया होगा कि बाद में वही क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। रीज़न ये होता है कि हम सभी जो है उसको हाफ से ऊपर फिल कर लेते हैं, ये सोच के कि बार बार कौन उसको भरेगा, तो एक ही बार भर लो जितना रिक्वायर्ड है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको छोटे छोटे पोर्शंस में अपना आइसिंग बैग फिल करना है। कभी भी 1/4 या 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा उससे ऊपर फिल अपने आइसिंग बैग को मत कीजिए, क्योंकि पहले बात तो आपके आइसिंग बैग की गर्मी जो है उसको मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है, जो ऊपर की व्हिप क्रीम है।
और सेकंड जो हमारे हाथों की जो गर्मी है, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर भी हॉट होता है, तो हमारे हाथों की गर्मी है वो भी क्रीम को मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है जब हम आइसिंग बैग को ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं। तो हमेशा थोड़े थोड़े पार्ट्स में लीजिए व्हिप क्रीम को, तो आपको ये इशू नहीं आएगा। सेकंड, साइली नायक जी ने पूछा है कि फॉन्डेंट केक्स को फ्रिज में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं साइली जी, लेकिन एक आपको सबसे पहले उसका ध्यान ये रखना होगा कि कभी भी फॉन्डेंट केक आप बनाते हैं तो उसको आपका जैसे आपका फॉन्डेंट केक रेडी हो गया, आपने शाम को डिलीवरी देनी है, आपने उसको सुबह ही या दोपहर को ही कंप्लीट करके रख दिया, तो आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने अपने फॉन्डेंट केक को बॉक्स में डालना है और बॉक्स को एयर टाइट करना है अच्छे से। क्लिंग रैप लेना है, उसको 3 से 4 बार अपने बॉक्स को बिल्कुल एयर टाइट बना के क्लिंग रैप से रैप कर देना है हर साइड से, और आपको मेक श्योर कि किसी भी एंगल से थोड़ी सी भी एयर बॉक्स के अंदर ना जाए, तभी आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीज़र में आपको बिल्कुल नहीं रखना। फ्रिज में तभी आप रखेंगे जब आपका एयर टाइटली वो क्लिंग रैप से अच्छे से लॉक हो जाए, क्योंकि अगर जहाँ थोड़ी सी एयर अंदर गई वो आपके केक को अंदर पंचर कर देगा, और साथ में जो अंदर जो फॉन्डेंट है, क्योंकि वो शुगर से बना हुआ है, आपकी शुगर मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी अगर थोड़ी सी भी एयर आपके बॉक्स में चली गई तो। निशा जी पूछ रही है कि मेरे क्वेश्चन है, जब भी क्रीम में जेल कलर ऐड करती हूँ आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट मेल्टिंग, तो ऐसा अवॉइड। देखिए जेल कलर से ये निशा जी होना तो नहीं चाहिए। ये हो सकता है कि आपका जो व्हिप क्रीम है वो ढंग से आपकी व्हिप नहीं हो रही है, ये आपका नहीं, ये काफ़ी लोगों का इशू रहता है। तो ये आपका मैं 2 क्लासेस के बाद में सॉल्व कर दूंगा कि आप लोगों को एक्चुअली क्रीम व्हिप कैसे करनी है। इसमें दिक्कत कलर की नहीं है, आपके व्हिपिंग मेथड की दिक्कत है इसमें। हाँ जी रेखा जी, फैन ऑन करना है उसमें। और दीपशिका ने हाईलाइट सर मैंने क्या कराया था, फैन को अंदर से कच्चा था और ऊपर से बहुत हार्ड हो गया था। क्या कुछ है पढ़ लिया सर, मैंने केक बनाया था, ये वाला मैंने केक बनाया था, पर वो अंदर से थोड़ा कच्चा और ऊपर से थोड़ा हार्ड हो गया। दीपिका जी नाम है। दीपिका जी आपको क्या करना, दीपिका जी आपको क्या करना है, जो आपका केक अंदर से कच्चा है और ऊपर से हार्ड हो रहा है, मीन्स आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और टाइम आपने उसको कम दिया है, क्योंकि वो अंदर से बेक नहीं हुआ और ऊपर से वो हार्ड हो गया। तो आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि टेम्परेचर को कम करना है और टाइम को थोड़ा ज़्यादा रखना है, जिससे कि वो ऊपर से सॉफ्ट रहे और अंदर से अच्छे से बेक हुए। इसीलिए आपको टेम्परेचर को कम करना है और टाइम को बढ़ाना है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। केक आइसिंग करते टाइम कभी कभी लूज हो जाती है व्हिप क्रीम। हाँ जी आरती जी, जो भी आइसिंग से रिलेटेड, व्हिप क्रीम से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, ये आपको मैं इस सेशन में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जब तक मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाऊंगा तब तक आपको वो नहीं समझ में आएगा कि आप लोग गलती कहाँ पर कर रहे हैं। कि बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें जो व्हिप क्रीम करने के दौरान आप सभी से होती हैं। तो आपसे 2 क्लासेस वेट कर लीजिए, उसके बाद हम व्हिप क्रीम वाली क्लास में आ जाएंगे, तो आपका बहुत जल्दी ये चीज़ सारी सॉल्व हो जाएंगी। जराना पटेल जी, फ्रेंचाइजी के लिए बोला था, वो कब है? फ्रेंचाइजी के बारे में जी जल्दी डिटेल्स मैं लॉन्च कर दूंगा, अभी मैं लॉन्च की नहीं है प्लीज़। देखिए दीपा जी, आपने पूछा है कि पहले बेल्जियम केक, और आपने पूछा है कि बेल्जियम चॉकलेट केक और अपना नॉर्मल चॉकलेट केक में क्या फ़र्क है। देखिए बेल्जियम जो है, बेल्जियम चॉकलेट जो है बहुत फेमस है, कैलिबू कंपनी की आती है, और भी 2-3 कंपनीज़ हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो कैलिबू कंपनी की है। बेल्जियम चॉकलेट में क्या होता है, या कोई भी चॉकलेट जो है जितनी एक्सपेंसिव होती है इट मीन्स उसमें कोको की रेशियो ज़्यादा है, उसमें बिटरनेस ज़्यादा है, उसका कलर ज़्यादा हार्ड है। तो जितना आपकी चॉकलेट महंगी होती चली जाएगी, बिटर होती चली जाएगी,
कड़वी होती चली जाएगी, इट मीन्स कि वो प्योर चॉकलेट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोको पाउडर की कोको बीन्स की रेशियो ज़्यादा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड की गई है, तो इसीलिए। और बेल्जियम जो है, बेल्जियम में अगर आप कैलबो कंपनी में जाते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा है। और साथ में डार्क कोको पाउडर की कौन सी कंपनी है, देखिए जितनी भी कंपनीज हैं ये आपको 3 से 4 ग्रेड्स देती हैं, डार्क देती हैं, मिल्क कंपाउंड देती हैं, इनमें ग्रेड्स आते हैं अलग अलग कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो उनकी ग्रेड नंबर्स होते हैं। तो कभी भी आप परचेज करेंगे तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमें जो बिल्कुल बिटर वाला है वो दीजिए, सेमी बिटर दीजिए, हमें थोड़ा स्वीट टेस्ट में चाहिए वो दीजिए, तो उनका जो कंपनी का ग्रेड होगा वो आपको उस हिसाब से वो दे दिया जाएगा। आपको सिर्फ अपनी डिमांड बतानी होती है कि आपको बिटर चाहिए, सेमी बिटर चाहिए, थोड़ा मिल्की टेस्ट चाहिए, उसी हिसाब से आप किसी भी कंपनी का जब परचेज करते हैं सामने से बोल के आप उस हिसाब से ले सकते हैं। कैलिबो कंपनी का अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप एक्सपेंसिव में जा रहे हैं तो कैलिबो कंपनी का जो है वो बेस्ट है। देखिए ऋचा जी, इलेक्ट्रिक हैंड विस्कर जो है ये फिलिप्स का आप ले लीजिए, 300 वॉट का, 300 वॉट का, 350 वॉट्स का, ये उससे कमती वॉट्स का मत लीजिएगा प्लीज़। मॉडल नंबर पता नहीं है क्योंकि मॉडल नंबर चेंज होते रहते हैं इनके, तो अभी जो अवेलेबल है फिलिप्स का होना चाहिए, फिलिप्स का बेटर है, और 300 350 वॉट से कम का ना हो, बस ये आपको ध्यान रखना है। देखिए गौतमी जी, बेकरी की विप क्रीम में और हमारी विप क्रीम में कोई डिफरेंस नहीं होता है, और डिफरेंस होता है तो सस्ते महंगे का होता है। वो भी क्यों होता है, वॉल्यूम और वॉल्यूम कितनी 1 किलो में कितनी क्रीम केक्स निकल सकते हैं, और वेट, ये 2 चीज़ों का डिफ्रेंशिएट होता है जनरली विप क्रीम में। वो क्यों होता है ये मैं आपको विप क्रीम की क्लास में बताऊंगा। तो ये सारी जो आपके डाउट्स हैं क्रीम को लेके ख़त्म हो जाएंगे। सिंपल केक में फॉन्डेंट शेप के लिए हार्ट फ्लावर्स वो स्लिप हो जाते हैं। देखिए स्लिप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपकी जो क्रीम है वो अच्छे से विप नहीं हुई, सबसे ज़्यादा दिक्कत वही है। विप नहीं हुई तो आपकी आइसिंग अगर एक बार हो भी गई तो वो जल्दी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सब इसका रीज़न ये है कि जब भी आप क्रीम को विप करते हैं वो ढंग से विप नहीं होती। आपको लगता है कि आपने उसको अच्छे से विप कर दिया और वो आपकी ऊपर ही स्टिफ हो जाती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो लूज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपका जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके ही समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए 1-2 क्लास वेट कर लीजिए प्लीज़। या जिन लोगों ने C1 कोर्स लिया हुआ है हमसे, वो हमारे C1 कोर्स के मॉड्यूल में है ये सारी चीज़ें, जो भी आपके डाउट्स हैं। देखिए केक को आफिया जी हम ऊपर से क्रैक करने में प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि टोटली डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ अवन यू आर यूजिंग। ये आप चाहे अवन 5 लाख का भी ले लीजिए, उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका केक ऊपर से क्रैक नहीं होगा। और वही जो केक है सेम रेसिपी के साथ आप 5000 या 10,000 वाले अवन में भी डालिए तो मे भी ऊपर से बिल्कुल स्मूथ निकले। तो बेसिकली ये टोटल डिपेंड करता है कि आपका जो अवन है वो कैसा निकल रहा है, क्योंकि टोटल अवन टू अवन के स्टडी पे ये रहता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपका केक ऊपर से क्रैक हो या ना हो। कई बार हम लोग का किसी रेसिपी के साथ में क्रैक हो जाता है और बाहर ट्राई करो तो क्रैक नहीं होता। टोटल ये रेसिपी के ऊपर, अवन के ऊपर डिपेंड है। फरीन जी, आइसिंग की मैं आपको क्लास में ही समझाऊंगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा वेट कर लीजिए। आइसिंग की क्लास में आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी साइली जी, फॉन्डेंट जब भी आप केक बनाएंगे आपको 100% AC में काम करना है। अगर विंटर्स नहीं है तो, नहीं तो आपको फॉन्डेंट में मॉइस्चर इश्यूज आएंगे ही आएंगे, उसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। अच्छा राबिया जी, मैं चेक करूँगा, थैंक यू बताने के लिए। बटर क्रीम प्रॉब्लम, बटर क्रीम बताई थी क्या इस कोर्स में? C1 में है बटर क्रीम। C1 कोर्स में बटर क्रीम बताई हुई है ताइबा जी हमने।
5 मॉड्यूल है या 7 मॉड्यूल अंदर में। निशा जी फ्रेंचाइजी के बारे में भी मैं जल्दी अपडेट करूँगा। काफ़ी लोग आप में से वेट कर रहे हैं, सॉरी थोड़ा लेट हो रहा है। सर मैम चॉकलेट में एसेंस डालते हैं तो थोड़ा हार्ड होती है, जेल कलर डालते हैं तो भी हार्ड हो जाती है। ऑयल बेस्ड डालें। देखिए हाँ, चॉकलेट में आपको एसेंस आप यूज़ करते हैं या कलर यूज़ करते हैं तो वो नहीं जो आप केक में जनरली यूज़ करते हैं। चॉकलेट के कलर्स और चॉकलेट के एसेंस दोनों ही अलग आते हैं, तो आप वही यूज़ कीजिए। कभी भी चॉकलेट में डालने के लिए आप ऑयल या कलर यूज़ कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो मेंशन कीजिए सामने वाले को कि मुझे चॉकलेट में डालने के लिए चाहिए, क्योंकि चॉकलेट में टोटल ऑयल बेस्ड मटेरियल चलता है। तो आपको हमेशा ऑयल बेस्ड एसेंस लेना है और ऑयल बेस्ड कलर लेना है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऑयल बेस्ड कलर सॉरी ड्राई कलर लेना है आपको चॉकलेट में। जेल कलर काम नहीं करेगा चॉकलेट में। निशा कुमारी जी, दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी मैंने लास्ट में ऑर्डर दिया था। वो बहुत बड़े होलसेलर हैं, सब कुछ सेल करते हैं और पैर इंडियन का उनका मटेरियल जाता है, तो आप वहाँ कांटेक्ट कीजिए, आपको हर चीज़ बेस्ट होलसेल प्राइस में मिल जाएगी। और फरीन जी, फॉन्डेंट केक बनाने के लिए आइसिंग करने के बाद फॉन्डेंट कब लगाएं? आइसिंग करने के बाद आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप आइसिंग करते हैं तो आइसिंग थोड़ी सेट हो जाए। व्हिप क्रीम है तो आपको थोड़ी सी ओवर व्हिप करनी होती है ताकि व्हिप क्रीम थोड़ी सी सेट हो जाए, थोड़ी सी स्टिफ हो, उसके बाद ही आप वो करें, फॉन्डेंट उसके ऊपर अप्लाई करें। और अगर फुल आइसिंग से कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी जैसे स्टिफ होनी स्टार्ट हो जाएगी, सेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो शेप आपने उसको दी है 5 एजेस की, उसके बाद आप फॉन्डेंट अप्लाई कर सकते हैं 5 से 10 मिनट के बाद में भी। आरती जी, वही इशू है आइसिंग का सबको कि व्हिप क्रीम प्रॉपर नहीं होती, तो व्हिप क्रीम की क्लास आने दीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। में केक आपने फ्लावर से डेकोरेट किए हुए हैं, हमें कौन सा फ्लावर यूज़ कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि फ्लावर एडिबल है या नहीं? छोटे छोटे फ्लावर बहुत लोग यूज़ करते हैं तो उनका नाम नहीं होता। देखिए फ्लावर जो है बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और इसमें एडिबल फ्लावर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, भरे पड़े हैं एडिबल फ्लावर्स। अगर आपको रेडीमेड लेने हैं तो वेफर फ्लावर्स हैं, भरे पड़े हैं बहुत सारे। आप अमेज़ॉन खोलिए, बहुत सारे हैं, उसमें आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो डाउनलोड बेस्ट, हाँ आपको मिल जाएंगे, आरिफ से बिल्कुल मिल जाएंगे। मॉडल रियल चॉकलेट ट्रफल केक के लिए अच्छा रहेगा क्या? हाँ मॉडे अच्छा रहेगा, मॉडे में कोई इशू नहीं है चॉकलेट ट्रफल केक के लिए। स्टैंड मिक्सर आफिया जी, स्टैंड मिक्सर जो है अगर आपका बजट इशू नहीं है तो किचन एड का स्टैंड मिक्सर बेस्ट है, लेकिन वो 35-45 के अप्रॉक्स आएगा। और अगर आपको बजट के अकॉर्डिंगली देखना है तो आपको तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में आएगा। और वो आप इनालसा वगैरह का तो मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी मंगवाया था, बहुत हल्का था, 10-12 हज़ार रुपये का था, लेकिन मैंने भी उसको रिटर्न कर दिया। और अगर आपको 15-20 हज़ार रुपये में चाहिए तो आपको इंडियन का आप ले सकते हैं। इंडियन मतलब इंडियन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। चाइनीज़ मॉडल कोई मत लीजिएगा कि चाइनीज़ मॉडल जल्दी ख़राब हो जाता है। एक हम लोग के दिल्ली में होलसेलर है विनोद इंडस्ट्रीज़ करके, आप गूगल में टाइप करेंगे विनोद इंडस्ट्रीज़ लाल कुआं, तो आपको विनोद इंडस्ट्रीज़ का आप सभी को एड्रेस मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर स्टैंड मिक्सर बोलेंगे आपको तो वो अपना बता देंगे चाइनीज़ कौन सा है, इंडियन कौन सा है, किसकी वारंटी है, किसकी गारंटी है। तो वहाँ आप बोल सकते हैं, आपको अपना वो वेबसाइट बता देंगे, आप उसमें चूज़ भी कर सकते हैं। उनका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है, जो चीज़ होती है उनकी खासियत ये है, जो चीज़ होती है आपको बोल के देंगे कि इसकी गारंटी है, इसकी नहीं है, ये चाइनीज़ है, ये इंडियन है। तो वो आपको जो भी अलग अलग वर्जन होंगे अलग अलग रेंज में सब आपको बता देंगे। ब्राउनी केक बनाना है तो ब्राउनी से बनाएं और सेम एज वी मेक फ्रॉम केक स्पॉन्ज। क्या पूछ रहे हैं? देखिए ब्राउनी का मेथड अलग होता है बरखा जी। ब्राउनी अगर आपने हमारा प्लैटिनम कोर्स लिया हुआ है तो उसमें ब्राउनी है।
अगर आपको टेम्परेरी काम चलाना है तो आप ब्राउनी, आप चॉकलेट केक बोल सकते हैं, उसको ब्राउनी नहीं बोलेंगे, जो हमने आपको क्लासेस में सिखाया है। थैंक यू राबिया जी। आई सॉ दैट बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। ताइबा जी किस में प्रॉब्लम है प्लीज़, मैं समझ नहीं पाया। ताइबा जी को अनम्यूट कर दो ना एक बार। नहीं अनम्यूट नहीं, मैसेज भी पढ़ रहा हूँ सबके। वो बोल रही है क्योंकि बटर क्रीम बहुत स्वीट हो रही है और बहुत बटरी हो रही है। तो बटर भी कम करिए, शुगर भी कम कर दीजिए। बोल देखो आपकी बटर क्रीम जो स्वीट हो रही है तो आप थोड़ा उसमें शुगर भी कम करिए और बटर की क्वांटिटी भी कम करिए, वो ज़्यादा हो रहा है। शिखा जी ड्राई कलर फॉर चॉकलेट, हाँ जी पाउडर कलर। पाउडर कलर सिनेमन केक का प्रीमिक्स यूज बटर, ये तो हो गया। विच फॉन्डेंट केक इज फॉन्डेंट इज गुड। देखिए फॉन्डेंट जो है आप कोई भी लीजिए, अब तो मार्केट में बहुत सारे फॉन्डेंट है। विजियन है बेकर्स विले का, और साथ में सैटिनाइस है, और ये 2-3 कंपनीज हैं जो अच्छी हैं। होममेड फॉन्डेंट भी आप बनाते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं आता, प्राइस डिफरेंस बहुत आता है। घर पे बनाएंगे 100 रुपये किलो पड़ेगा, बाहर से लेंगे तो वही 500 रुपये का आएगा आपको। ताइबा जी ठीक है, मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूँ। शीतल जी विप क्रीम के बारे में मैं आपको क्लास में समझाऊंगा। दुर्गा ट्रेडिंग का नंबर मैं डाल दूंगा प्लीज़ व्हाट्सएप पे। देखिए नया वाला वंडर शेफ का मैंने यूज़ नहीं किया है टू बी रियली ऑनेस्ट। उसका कोई फीडबैक स्टूडेंट से आएगा तभी मैं शेयर कर पाऊँगा आपको कि वो कैसा है। अभी जब तक जो चीज़ यूज़ नहीं की है मैं कैसे आपको बता दूँ उसके बारे में। अच्छा ओके दीपा जी, वो तो फ्लावर, अब इतना तो मुझे भी नहीं पता कि हम कौन कौन से फूल खा सकते हैं, कौन कौन से नहीं खा सकते, क्योंकि इतने सैकड़ों तरह के फूल हैं। इतनी नॉलेज तो हमें भी नहीं है कि कौन से फूल खा भी सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी देखिए नेचुरल फ्लावर्स आते हैं वो सब एडिबल भी नहीं होते, ये भी ठीक है। लेकिन जब हम डेकोरेशन करते हैं तो आजकल आदमी ये सब चीज़ें नहीं ध्यान रखता कि कौन कौन से एडिबल हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो सॉरी, इसमें मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊँगा कि कौन कौन से नेचुरल फ्लावर एडिबल होंगे। नहीं साइडी जी, अगर आपका केक जो है डबल आप दे रहे हैं तो वो गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी आप बना रहे हैं उसकी रेसिपी हाफ़ कीजिए। अगर आपका जस्ट डबल बन रहा है तो इट मीन्स आपको हाफ़ करेंगे तभी आपका ये वेट जो है सिर्फ जाएगा। 500 ग्राम केक आपका ऑर्डर है, आप 1 किलो देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा इसमें। ब्राउनी रेसिपी PDF प्लैटिनम की बात कर रहे हैं आफिया जी। अगर प्लैटिनम की बात करें तो PDF अपलोड हुई नहीं है, वो आज रात को अपलोड हो जाएगी। केक मेडिसिन देखिए शिखा जी, आपको कोई भी आप जो केक आप पोस्ट करेंगे वो आप जो नंबर मैंने मेंशन किया है चैट में पहले, आप उसमें पोस्ट कर दीजिएगा प्लीज़, हम तक पहुंच जाएगा। 1 किलो केक के लिए तकरीबन आपको जो स्पॉन्ज है वो 400-450 ग्राम का होना चाहिए, रेडी स्पॉन्ज। हाँ जी, 1 साल के लिए मिलेगा आपको एक्सेस शिखा जी। श्वेता सिंह जी, हाँ जी, अब मैं म्यूट करने जा रहा हूँ आपको, जो जिनका आया हुआ अभी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इसमें जल्दी इसमें करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जराना पटेल जी से। जराना पटेल जी प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो जी। हाँ, मेरे को ये पूछना था कि ड्राई केक के लिए हो या क्रीम केक हो, हम उसमें ऑयल यूज कर सकते हैं बटर की जगह?
कर सकते हैं आप। कौन सी रेसिपी से बनाना चाह रहे हैं आप? अगर हम आपकी अगर रेसिपी है उसमें अगर किसी में बटर लिखा हुआ है तो भी हम वो बटर की जगह ऑयल लेना चाहे तो कितना ले सकते हैं, चेंज करें तो? देखिए, समर्स में 2 टेबल स्पून, विंटर्स में 100 ले सकते हैं, 100 ml तक। तो पूरा बता 100 ml। हाँ जी, मैंने अभी जो लास्ट क्लास बताया था उसमें मैंने कि मतलब समर्स में ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करते क्योंकि केक बहुत डेंस हो जाता है, मॉइस्चर आता है उसमें। तो समर्स में और वो हाँ जी और बताइए। वो 500 ग्राम के लिए होगा या मेजरमेंट उसका कितना नहीं, होगा? 200 ग्राम के हिसाब से मैंने बताया है। 200 ग्राम में आप 100 ml ले सकते हैं। ओके, 200 ग्राम वाला मैदे में। हाँ जी, मैदे में। हाँ जी। तो और बाकी अगर आप ड्राई केक अगर हम लोफ में बनाना चाहे तो हाँ जी। उसमें हमें कस्टमर को 500 ग्राम के लिए देना है तो मेजरमेंट क्या रहेगा उसमें? 500 ग्राम वाला जो लोफ आता है हाँ हमें 5 उनको 500 ग्राम सेल करनी है तो 500 ग्राम के हिसाब से तो मेजरमेंट कौन सा लेना पड़ेगा? 100 ग्राम मैदा लेना पड़ेगा या 200 ग्राम या नहीं नहीं, मैंने आपको 200 ग्राम का बताया है और आपको अगर 500 ग्राम लेना है तो फिर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे ना। 500 ग्राम टोटल बैक होने के बाद ये तो फिर देना आपको है। मेजर करके देखना पड़ेगा ना कितनी क्वांटिटी से कितना वेट आ रहा है आपका। ये 1-2 केक्स बनाओगे तभी आपको अब रेसिपी सबकी देखो, आप मिल्क मेड से बना रहे हो कि बटर मिल्क से बना रहे हो, मिल्क पाउडर से बना रहे हो, सबकी रेसिपी का वेट अलग अलग होता है सही है ना। तो और ये आप अगर- बनाओगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कितना वेट किस में आ रहा है। ठीक है। और अगर हम प्रीमिक्स से केक बनाएं वो अच्छा रहेगा या स्टार्च में से बनाएंगे वो अच्छा रहेगा? अब ये आप देखिए किससे बनाना चाहते हैं आप। अगर अच्छा, तो देखिए होममेड बनाएंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप प्रीमिक्स से भी बनाना चाहें तो उसमें एसेंस ज़रूर ऐड कीजिएगा और एसेंस ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि प्रीमिक्स से भी रिज़ल्ट आपको अच्छा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि होममेड से ही हमारे पर अच्छा आएगा। आप उसमें फिलिंग्स डालिए। ड्राई केक बना, आप ड्राई केक की बात कर रहे हैं ड्राई ना? केक की। हाँ, तो अंदर फिलिंग ज़रूर डालिए कुछ ना कुछ रिलेटेड। कौन सा जैसे आप बनाना चाहते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर क्रीम वाली केक बनानी है ऑर्डर की तो अगर मैं उसमें प्रीमिक्स बना लूँ वो अच्छा रहेगा या स्टार्च में से बनाऊंगी वो अच्छा नहीं, अगर आप सुनिए, प्रीमिक्स से बना लीजिए। अगर आप क्रीम वाला कोई भी स्पॉन्ज केक बनाने जा रहे हैं, क्रीम फ्लेवर केक बनाने जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए हमेशा प्रीमिक्स यूज़ कीजिए क्योंकि जो कस्टमर है उसको मार्केट वाला सॉफ्टनेस चाहिए जो कि मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाए। मैंने पहले भी बताया था कि जो मार्केट का प्रीमिक्स है वो बनता है एक प्रॉपर मैदे से जो बेकिंग के लिए बना है और उसमें कुछ एमल्सिफायर्स और प्रिजर्वेटिव्स और फूड केमिकल्स डलते हैं जो अंदर के जाल को इंक्रीज करते हैं। वो केमिकल्स हम अपने इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि वो बहुत ही कम रेशियो में डलते हैं। मतलब आप मान के चलिए 1 किलो में 1 ग्राम जितनी रेशियो में डलते हैं और उनका जो बैग आता है वो 20-20 किलो का आता है। तो हम चाह के भी हम इतना महंगा क्या करेंगे उसको यूज़ करके, वो खराब ही हो जाएगा। हाँ सही है। इसीलिए और अगर और ड्राई केक बनानी है वो तो हम स्टार्च में से बनाएंगे तो ही अच्छा रहेगा ना वो? हाँ, ड्राई केक अगर आप अपनी रेसिपी से बनाएंगे तो वो बेटर है। और अगर आप प्रीमिक्स से ही बनाना चाहते हैं, अभी किसी ने पीछे मैंने नोट कर लिया था, किसी ने पूछा था कि एप्पल ड्राई केक अगर हम अब वनीला प्रीमिक्स से बनाएं या फिर जो कोई भी ड्राई केक जो है अगर हम प्रीमिक्स से बनाएं तो कैसा रिजल्ट आएगा। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ड्राई केक बनाना है और आपको वनीला प्रीमिक्स से बनाना है तो आपको सिर्फ एसेंस, कलर और फिलिंग चेंज कर देनी है, बस आपका काम बहुत सिंपल हो जाएगा। और अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो ठीक, आपको प्रीमिक्स से काम करिए। अगर आप उसमें एसेंस अच्छा डाल रहे हैं, फिलिंग अच्छी डाल रहे हैं तो आपको रिजल्ट नो डाउट अच्छा मिलेगा अगर आप प्रीमिक्स से भी काम करते हैं तो। और सर वैनिला एसेंस हम IFF का ले सकते हैं? IFF का मत लीजिए फिलहाल, फैब का ले लीजिए फिलहाल। और एसेंटोकॉम का जब रिलीज हो जाएगा अमेजोन पे आ जाएगा। लेकिन IFF का तो वही है बुश कंपनी का, वो मत लीजिए। मतलब ठीक मुझे नहीं है। ऐसा और अगर लगता। सर हमें 2 टायर की केक बनानी है तो कितने कम से कम वेट में अगर हमें 2 टायर केक बनानी है तो किस तरह का मेजरमेंट लेना पड़ेगा? कितना नीचे वेट का वाले बनाना है की- आपको? क्या कितना वेट का बनाना है आपको? कम से कम वेट अगर 1 kg में या 1.5 kg में बनानी है 2 टायर केक तो हम कैसे ले सकते हैं मेजरमेंट? अगर आपको जैसे 1 kg में बनाना है
तो आपको क्या करना है, आप मान के चलिए आपने एक स्पॉन्ज बनाया 5 इंचेस का नीचे के लिए और ऊपर वाला स्पॉन्ज बनाया 4 इंचेस का, तो आपका 2 टायर का एक छोटा सा बन जाएगा। उसका वेट अप्रॉक्स 900 और 1100 ग्राम के बीच बैठेगा आपका। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बाय। ओके। ताइबा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो। सॉरी ताइबा जी, आपको वेट कराया बहुत। नहीं सर, हाँ जी, ओके। हाँ जी। सर मुझे आप ताइबा जी नहीं बोलिए, मैं उतनी बड़ी हूँ नहीं एक्चुअली। अच्छा। सो सर एक्चुअली मुझे नहीं, लेकिन ताइबा जी मैं छोटा हूँ। ओके ठीक है ना। ओके सर, नो चलिए। प्रॉब्लम। हाँ जी, बोलिए। सर बटर क्रीम की ना कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आ रही थी। मुझे कपकेक्स के लिए बटर क्रीम करनी थी, तो बटर क्रीम में मैंने जब टेस्ट किया उसे, तब मुझे उसका टेस्ट बहुत परफेक्ट लगा, ना ज़्यादा स्वीट ना ज़्यादा वो बटर वाला सॉल्टी लगा, बट कस्टमर का वो रिव्यू था। तो जब मैंने उसको थोड़ा ऑल्टरनेट भी करने का किया, लाइक बटर की रेशो या शुगर की रेशो ऊपर नीचे करनी थी, कि तभी भी उनका वैसे ही था, क्योंकि उनको वो अच्छा लगा। उन्होंने रिपीट ऑर्डर किया, तो उनका ऐसा था कि जब हम 3rd टाइम आपसे ऑर्डर करें, हमको यही कंप्लेन आपसे नहीं चाहिए। अच्छा, तो और मैंने उसमें कंडेंस मिल्क ऐड करने का नहीं किया, क्योंकि शायद मुझे लगा शुगर भी ऑलरेडी स्वीट है, कंडेंस मिल्क भी ऑलरेडी स्वीट है, तो वो ओवर स्वीट ना हो जाए। मेरे लिए वो परफेक्ट था, बट कस्टमर के लिए वो नहीं था। बटर मिल्क आप ऐड करिए उसमें, थोड़ा सा टेस्ट बहुत अच्छा होगा बटर मिल्क से। मैं बटर क्रीम में ऐड करूँ? शुगर थोड़ा लेस कर दीजिए और मिल्क में थोड़ा डालिए उसमें। बटर मिल्क थोड़ी डालेंगे। बटर मिल्क में डलता है, बहुत अच्छी टेस्ट आता है। किसकी बात करें यहाँ? उसकी बटर क्रीम की बात हो रही है। बटर क्रीम की तो बता रही हूँ हाँ, तो बटर क्रीम का ही तो बता रही हूँ मैं आपको। बटर मिल्क बोल रही है। बटर क्रीम में आप शुगर कम करिए और थोड़ा सा मिल्क में ऐड करिए। ओके। हाँ, बटर मिल्क नहीं, बटर क्रीम की बात हो रही है। बटर क्रीम एक्चुअली 2 टेबलस्पून मिल्क में ले लीजिए। कोमल को नींद आ रही है, बात बटर क्रीम बटर वो बोल रही है। कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। हाँ चल, बता स्टार्टिंग से बता। मिल्क मेड आप 2 टेबलस्पून ले लीजिए, सो गया 5 मिनट। ठीक है। और शुगर आप जितना भी ले रहे हो उसमें 2 टेबलस्पून कम कर दीजिए शुगर। ओके। हाँ, बटर मिल्क में। हाँ जी, बताइए। एंड सेकेंडली, आपने जो वो फ्रेंचाइजी का बोला था सर ने लास्ट लाइव में, तो मैं सोच रही थी कि मुझे मेरा होम बेकरी से अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मैं सोच रही थी कि आगे चल के मैं मेरे होम बेकरी को एक प्रॉपर बेकरी या शॉप आउटलेट में कन्वर्ट करूँ। तो उसमें मैं एज अ बेकरी / कैफे करके सर का फ्रेंचाइजी वाले जो भी प्रोडक्ट्स है वो मैं उसमें मेरे मेन्यू में ऐड कर सकती हूँ। बताओ भाई, फ्रेंचाइजी का। देखिए, अगर बेकरी जो है, आप कहाँ से बात कर रही हैं आप? सर मैं नासिक, महाराष्ट्र। नासिक से बात कर रहे हैं ना? तो आप शॉप जो है आपके पास है या रेंट पे आप लेंगे? मैं रेंट पर ही लूंगी अभी, लेकिन इन प्रोसेस है, अभी तक कुछ ऐसा फाइनल नहीं हुआ है इसके बारे में। क्योंकि देखिए, जब आप शॉप खोलते हैं ना, तो उसमें शॉप खोलना आसान है, बेकरी चलाना मतलब चलाने सेंस कि उसको चलाने के ना मंथली फिक्स एक्सपेंडिचर बहुत सारे हैं जो अभी आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप बेकरी चलाएंगे तो आपको मंथली एक्सपेंडिचर फिक्स आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे। तो मैं बेस्ट ये एडवाइस करता हूँ कि आप घर से कर रहे हैं, अच्छी बात है, थोड़ा काम बढ़ता है तो अपनी किचन को एक्सपैंड कर लीजिए इंस्टेड ऑफ फिजिकल कोई बेकरी खोलने से। अच्छा, जो कि आपको उसके लिए लोकेशन भी अच्छी चाहिए, ठीक है, और एक्सपेंसेस भी उसके साथ में आपके जुड़ जाएंगे, रेंट ज़्यादा जुड़ जाएगा। तो उससे बेटर है कि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी करिए और साथ में अपना सिर्फ, अगर आपको किचन छोटी पड़ रही है तो किचन थोड़ी सी बड़ी ले लीजिए जो आपको रेंट पे बहुत सस्ती मिल जाएगी कहीं ना कहीं, और आप ऑनलाइन अपने आप को एक्टिव रखिए ज़्यादा, क्योंकि फिजिकल में एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं। मतलब मैं आपको क्यों गलत सजेस्ट करूं, ठीक है ना? हाँ जी, अपने आप को ऑनलाइन एक्टिव रखिए ज़्यादा।
ओके सर, हाँ थैंक जी, हाँ यू। जी। और सर अपनी लाइक आपसे जब भी पॉसिबल हो आप फ्रेंचाइजी का जल्द से जल्द अपडेट करें, बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हाँ जी, श्योर श्योर श्योर, पक्का। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। हाँ जी, हार्दी खात्री खात्री जी, हेलो। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बताइए हेलो प्लीज। मैम। हेलो जी। मैम मैंने आपकी जो ड्राई केक की सोडा वाटर वाली रेसिपी थी ना, हाँ जी। उसको ट्राई किया था। तो मैंने सेम 200 ग्राम मैदा को जो बैटर बनाया था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके मैंने अलग अलग से ट्राई किया था। एक ओवन में ओटीजी में किया था और एक गैस स्टोव पे कढ़ाई पे किया था। तो मैम ओटीजी वाले में मैंने टेम्परेचर 170 रखा था फॉर 40 मिनट्स। तो ऊपर का लेयर जो है ना वो हार्ड हो गया और अंदर से थोड़ा कच्चा रहता था। और ओवन कढ़ाई में जो किया था ना मैम, तो वो मेरा सेम टाइम पे अच्छे से बेक हो गया विदाउट ऊपर का लेयर हार्ड हुए। तो मैम उसमें ये जो कैसे मतलब मैनेज, आपने ओटीजी पे टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया। आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, 170 टेम्परेचर ज़्यादा है ओटीजी के लिए। ओके मैम। हाँ, 150 करिए आप। कितना रखूं? 150 टेम्परेचर रखिए और टाइम थोड़ा ज़्यादा करिए। जी। एक्चुअली में क्या हुआ, आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। 45 की जब ओके आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और टाइम कम हो गया। 45 की जगह मैं 55 कर दूं? हाँ, जब आप टेम्परेचर कम करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा करना होगा और चेक करना होगा उसको। ओके। अगर आपको लग रहा है आपका केक हार्ड हो रहा है तो आप टेम्परेचर और कम कर दीजिए। जी टेम्परेचर की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। जी मैम। हाँ और दूसरे ये था मैम कि जब मैंने ये केक हाँ जी, और बोल। दूसरे ये तुमने बनाया ना स्पॉन्ज, तो बनाया काफी मतलब ज्यादा सॉफ्ट नहीं था ज्यादा, पर उसको कट करके भी मैंने देखा तो बिल्कुल नॉर्मल जो अपने केक स्पॉन्ज होते हैं खाने के लिए उस टाइप का। पर बाद एक दिन के बाद में मैम वो मतलब एकदम से ड्राई हो गया। बीच वाला जो पोर्शन होता है वो बहुत हार्ड हो गया। तो खाने के टाइम पे आपको थोड़ा हार्ड फील होता हो, तो उसका मतलब क्या एक्चुअली मैं बताऊँ ना, क्या कर सकते हो? मैं बताऊँ आपका वो केक क्यों ख़राब हो गया। एक तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, वो अच्छे से बेक नहीं हुआ, और आपको उसको जब ठंडा करने के बाद उसको क्लिंग रैप करके रखना होता है। जितना आप उसको खुला रखेंगे वो उतना ही ड्राई होता जाएगा। मैंने उसको कपड़े में नहीं, आप उसको मैंने कपड़े में लपेट के रखा था उसको। नहीं, आप रूम टेम्परेचर में आने के बाद उसको अच्छे से क्लिंग रैप करिए और रूम टेम्परेचर पे रखिए। ये वेदर ठंडा है तो आपका केक सॉफ्ट रहेगा बिल्कुल। जी मैम। और यही जो स्पॉन्ज मैंने बनाया उसको क्रीम केक के लिए भी मैं यूज कर सकती हूँ ना? कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है। और मैम दूसरा ये पूछना था कि अभी जो ये अपने प्रीमिक्स का हमने जो जब वो बनाया था रेसिपी, तो आपने बोला था कि प्रीमिक्स का वो 5 kg का आता है बैग, पर वो 1 kg में मिलता है। तो क्या मैं ले सकती हूँ? मतलब कोई डिफरेंस होगा उसमें, क्वालिटी या कुछ चेंज होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 1 kg का मिलता है तो आप ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, ओके। हो गया। एक सेकंड, बस एक दो रह गया। शिखा पोरवाल जी प्लीज आप अपना हैंड रेस कर लीजिए पहले। कैसे भेजना होगा सर? हाँ जी शिखा जी, अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाय सर, हाय मैम। हेलो जी। सर मुझे एक्चुअली मैंने कभी बटर क्रीम नहीं ट्राई किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि बटर क्रीम में शायद ज़्यादा बटरी फील नहीं होता है अगर आप व्हिप क्रीम से कंपेयर किया जाए तो टेस्ट में। हाँ जी। अगर मैंने कभी बटर क्रीम यूज नहीं की किया है मतलब मेरे केक्स पे। ठीक है। देखो ये वॉइस कट रही है बस। कि बटर क्रीम और बीच में अगर देखा जाए तो एक साथ नहीं होता, और अगर बटर यूज करना हो तो कौन सा बेस्ट बटर है? अमूल का येलो बटर, सॉल्टेड बटर जो होता है। ओके। आपकी वॉइस बहुत कट रही है, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। और रेशियो क्या होगा बटर क्रीम और सॉरी बटर का? एक सेकेंड।
इसका रेशियो क्या होगा बटर का और शुगर का? बटर का और शुगर का 100 ग्राम अगर आप बटर ले रहे हैं तो 200 ग्राम आप शुगर लेंगे। 250 ग्राम शुगर। 200 ओके। और 2 टेबलस्पून मिल्क मेड। 2 टेबलस्पून मिल्क मेड। हाँ जी। ओके। और मैम बटर क्रीम के साथ अगर बटर क्रीम बना रहे हैं तो उसके साथ में व्हिप क्रीम दोनों मिक्स करके बना सकते हैं? फिर टेस्ट नहीं आएगा ना। वो आपको जो बटर मिल्क का चाहिए तो ये जो बटर क्रीम चाहिए तो बटर क्रीम में व्हिप क्रीम मत ऐड करिए। अच्छा, मतलब दोनों को मिक्स करके नहीं बना सकते? नहीं नहीं नहीं। ओ ओके ओके ओके। और एक और क्वेश्चन था, जो आपका एक्वा वो मैक्रोन्स का जो कोर्स है उसमें एक्वा फाबा फ्री वाला होने वाला है कि विद एक्वा फाबा होने वाला है? दोनों ही हैं, एगलेस भी है और एग वाला भी है। एक्वा फाबा पूछ रहा हूँ वो। एक्वा फाबा वाला है। हाँ एक्वा फाबा। आजकल एक जगह मैंने कहीं देखा था यूट्यूब पे कि दे आर शोइंग विदाउट एक्वा फाबा। आई थिंक सब पोटैटो स्टार्च से बनता है। नहीं, हमारे पास तो एक्वा फाबा है और एग वाला है, दोनों रेसिपीज है। अच्छा, मतलब एगलेस जो है वो एक्वा फाबा के साथ? हाँ जी। एगलेस जो है वो एक्वा फाबा है और सेकंड रेसिपी आपको विद एग वाली सिखाई गई है। पोटैटो स्टार्च वाला नहीं है हमारे पास। ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। जराना पटेल जी, OTG ड्राई केक के लिए मेजरमेंट और टेम्परेचर जो है ये आप। हेलो जराना पटेल जी, OTG में ड्राई केक के लिए टेम्परेचर जो है वो टोटली डिसाइड करेगा आपकी रेसिपी के ऊपर, और रेसिपी आपकी कौन सी रेसिपी है, क्योंकि हर रेसिपी के साथ में टाइम में टेम्परेचर मेंशन किया होता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली चलना है। और साथ में जो रॉड है आपको बॉटम और टॉप दोनों की आपको ऑन रखनी है। देखिए, लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए रुखसाना जी आइसिंग केक तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो व्हिप क्रीम है, पूरा बाहर वेदर के ऊपर वो सारा ख़राब कर देगा। वॉफल मेकर के लिए आपको वॉफल मेकर चाहिए होगा। भावना कुकरेजा जी, मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। मैक्रून शीट अगर आप सिलिकॉन की लेते हैं तो आपको ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तेरी बटर शुगर में आइसिंग शुगर है या कास्ट शुगर है? आइसिंग शुगर। बटर क्रीम में आप आइसिंग शुगर और कास्टर शुगर दोनों से ही यूज बना सकते हैं। कास्टर शुगर क्या है, थोड़ा उसमें आपको छोटे दाने आएंगे। आइसिंग शुगर से आपका स्मूथ बनेगा। आइसिंग शुगर और बटर कास्टर शुगर में डिफरेंस ये होता है कि आइसिंग शुगर में 20-25% जो है कॉर्न स्टार्च मिला हुआ होता है। आप आइसिंग शुगर और कास्टर शुगर दोनों से ही कर सकते हैं, लेकिन कास्टर शुगर में आपको थोड़े थोड़े दाने फील होंगे। ठीक है, बिल्कुल का। हाँ, बस ये रह गया। हाँ जी, चलिए अब प्रेरणा जी प्लीज़ अपने को अनम्यूट कर लीजिए। लास्ट 5 हैं, मैं फटाफट इनको फिनिश करूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून प्रेरणा जी, बताइए प्लीज़। सर, मुझे एक क्वेश्चन क्वेरी थी। एक तो क्रीम के बारे में जो कि आपने कहा कि आप नेक्स्ट उसमें बता देंगे। हाँ जी, हाँ जी। सेकेंड क्वेरी थी कि कुकीज जब हम बनाते हैं तो वो बटर से बनाते हैं, तो क्या हम बटर के बदले में वेजिटेबल शॉर्टनिंग ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो कितनी ले सकते हैं? आप वेजिटेबल शॉर्टनिंग ले सकते हैं, बट आप कितनी रेसिपी बना रहे हैं उसके हिसाब से लेंगे ना फिर आप। नहीं, जो रेसिपी जैसे मान लीजिए बटर की है तो हमने बटर को रिप्लेस किया वेजिटेबल शॉर्टनिंग से, तो उतना ही वेजिटेबल उतना ही सेम चलेगा। अगर 250 आप बटर ले रहे हैं तो 250 ही आपको वेजिटेबल शॉर्टनिंग लेनी है। ओके मैम। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू।
हाँ जी भावना जी, प्लीज़ अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी बोलिए प्लीज़। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार भावना हेलो जी। मैम, कैसे हेलो जी, बस बढ़िया जी। बढ़िया। सर मेरी क्वेरी थी, ये मैंने बनाना फिलिंग बनाई थी हाँ जी। और जब मैंने उसको क्रीम केक में बनाया तो टेस्ट कम आ रहा था, तो इसकी क्या वजह है सर? या तो विप क्रीम ज्यादा हो गई? बनाना का फ्लेवर कम आ रहा था, हाँ जी। तो विप क्रीम से इसका फ्लेवर थोड़ा कम हो गया ना। आप बनाना एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए नेक्स्ट टाइम से। ओके, तो सर कितनी रेशो लेनी है विप क्रीम की आफ्टर विपिंग द क्रीम? कितनी रेशियो, कितने किलो केक के लिए? 1 kg केक के लिए? 1 kg केक के लिए। आपको तकरीबन लेनी है अगर मैं आपको पूरे केक के लिए बताऊं तो तकरीबन 3 से 3.5 कप आपकी लग जाएगी Okay, sir. विप करी हुई Okay. क्रीम। ओके, तो सर फिलिंग में आप कहते हैं 2 कप लेनी है, तो 2 कप कितना, 1/4 कप या हाफ कप? सर मेरी विप क्रीम मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा हो जाती है, जिस वजह से फिलिंग का फ्लेवर कम आने लगता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कोई भी केक बना रहे होते हैं ना, हाँ जी। तो विप क्रीम 1 किलो के टेट्रा पैक में आपके तकरीबन 2.5 से 3 किलो केक तैयार होगा। हाँ जी। ठीक है। अब विप क्रीम की कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपकी विप क्रीम कई जगह ये 4 किलो तक भी पहुंच जाएगा, कि 1 किलो टेट्रा क्रीम में आपके 4 किलो क्रीम केक रेडी हो गए। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में ना विप क्रीम वाली क्लास में बताऊंगा कि सस्ती क्रीम क्यों, महंगी क्यों, किस में कितना निकलना चाहिए, कितना नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है। ठीक है। फिलहाल जो है फिलिंग के लिए आप ये कर सकते हैं, फिलिंग में आप क्रीम को 1 कप कर दीजिए। 1 कप मतलब जो आपका 200 ग्राम वाला कप आता है ना, 1 कप आप विप क्रीम लीजिए। और बाकी अगर जैसे आपको विप क्रीम केक बना रहे हैं उसका आपको फ्लेवर कम आ रहा है तो आप थोड़ा एसेंस भी डाल दीजिए। बनाना बढ़ा रहे हैं तो बनाना एसेंस भी आता है मार्केट में, आप थोड़ा बनाना एसेंस ऐड कर दीजिए उसमें। ठीक है सर, जैसे मैं 1 kg केक बनाती हूँ तो वो डेकोरेशन के बाद 1.5 किलो पहुंच जाता है, 1.5 kg हो जाता है। तो प्राइसिंग तो मुझे 1 kg की मिलती है, तो उसको कैसे कम किया जाए? स्पॉन्ज कम बनाना होगा। वो देखिए स्पॉन्ज का साइज आपको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओके। हाँ, थोड़ा स्पॉन्ज का साइज 1 इंची कम कर दीजिए तो आपका एटलीस्ट 250 से 300 ग्राम वेट कम हो जाएगा। तो स्पॉन्ज क्या सर 5 इंच के टिन में बनाना होगा? हाँ, क्योंकि होता क्या है ना, बेकरीज में क्या होता है कि 400 ग्राम के करीब उनका स्पॉन्ज होता है और 500, 600, 550 ग्राम उनका होता है विप क्रीम। फिलिंग के नाम पे अगर वो डालते हैं तो मैक्सिमम 50 से 50 to 70 ग्राम। हम लोग क्या करते हैं, होम बेकर फिलिंग अच्छी स्टफिंग करते हैं केक के अंदर, तो आपका जो 250-300 ग्राम का वजन है ना वो फिलिंग से ही बढ़ जाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो होम बेकर का जो केक है वो कभी भी 1.25 किलो से कम जाना नहीं चाहिए। हाँ जी। एक सर मेरा एक्सीड होता है 1.5 होना चाहिए। 2 तक भी चला जाता है सर। नहीं, उसको इतना मत एक्सीड कीजिए कि हाँ जी। मतलब जो 1 किलो वाला केक है 300 ग्राम तक बिल्कुल जायज़ है, वो जाना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि आप जो फिलिंग बना रहे हैं ना एडिशनल, वो उसी का वेट है वो। हाँ जी। ठीक है। तो 1 किलो 300 ग्राम तक तो ओके है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए बस। उसके ऊपर नहीं जाना? नहीं, उसके ऊपर नहीं। ठीक है। और सर जब मैं प्रीमिक्स से केक बनाती हूँ तो मेरा कई बार अंदर से कच्चा रह जाता है, जबकि मैं 170 पे और 45 मिनट बेक करती हूँ मॉर्फी रिचेट पे। तो आपको फिर एक काम करना पड़ेगा, आपको उसका बेकिंग टाइम बढ़ाना होगा। रॉड आप जैसे रॉड आप नीचे की बंद कर दीजिए, आप सिर्फ साइड्स की रॉड चलाइए, ना ऊपर की ना नीचे की। साइड्स की रॉड चलाइए और अपने पैन को ना हर 15 मिनट के बाद उसको रोटेट कर दीजिएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 10-15 मिनट हो गए तो पैन को थोड़ा ऐसे रोटेट कर दीजिए और लास्ट में उसको आप 5 से 10 मिनट बढ़ा दीजिए टाइम, उसका बेकिंग टाइम। टेम्परेचर सेम रहेगा, बस रॉड ऊपर नीचे की बंद करके लेफ्ट और राइट की ऑन रखिए बस। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर, आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है। ऐसी फीलिंग्स तो कभी मिलेंगी भी नहीं सर। नहीं, वो आप कहाँ मिलेंगी, आपको बनानी आती है ना। हाँ जी सर।
मार्केट में तो कोई दे भी नहीं पाएगा। हाँ मार्केट में तभी यही आपको आके एडिशनल एड ऑन बनेंगे जो आपकी सर यूएसपी अभी बनती मैंने है। पाइनएप्पल केक बनाया था, उसमें कोकोनट के वो डाले थे फ्लेक्स। हाँ जी। तो मेरे ऑफिस में सब पूछ रहे थे क्रंच कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा ये मत पूछो, बस आप लोग खाओ खाते जाओ। ये नहीं बता पाऊंगी कि क्रंच क्या आ रहा है। ठीक है फीलिंग्स तो मेन जान है, उसमें हमेशा फोकस हाँ जी करिए। सर। बिल्कुल सर काम। और फीलिंग सिखाइएगा, अभी आपने 50 हो गई हैं आपकी सर, और बताइएगा। मेरी 60 हो गई है, 60 और 8 42 और 18 नहीं बहुत ज्यादा हाँ, हो गई। 42 और 18 और अभी 6 आप और सिखाएंगे सर। 66 हो गई। 8 या 10 फीलिंग्स है मेरी उसमें, 10 फीलिंग्स है उसमें C1 कोर्स में। 76 फीलिंग्स हो गई। अब कितना बनाऊंगा दिमाग, चलिए बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, बाय। हाँ जी नेहा जी प्लीज बताइए। हेलो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, बताइए प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे विंटर सीजन में फॉन्डेंट केक एसी में बनाए कि नॉर्मल एक्चुअली क्या है, फॉन्डेंट का एसी से कोई मतलब नहीं है, बस बाहर का जो रूम टेम्परेचर है ना वो आपका ठंडा होना चाहिए। विंटर्स हैं तो हमारा रूम ठंडा है तो इट मीन्स वो हमारे लिए नेचुरल एसी का काम करेगा, बस दैट्स इट। हाँ सर, और जैसे सर फॉन्डेंट जब हम लोग यूज करते तो क्रीम कम लगाना चाहिए क्या आउटर साइड में? नहीं, क्या होता है बहुत ज्यादा मतलब क्रीम निकल के आ रहा, मतलब फॉन्डेंट से मतलब फूल जाता है क्रीम। एक्चुअली होता क्या है, क्रीम अगर फूल रहा है आपका ना, तो पहली बात आप क्रीम थोड़ा साइड्स में थोड़ा सा कम लगाइए और अपनी क्रीम को अच्छे से विप कीजिए। मेरी विप क्रीम वाली क्लास आने दीजिए तो आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। मेन 90% ऑफ द होम बेकर्स ना क्रीम विप नहीं कर पाते ढंग से। ये सारे इश्यूज तभी आते हैं, चाहे आप फॉन्डेंट चढ़ाइए या क्रीम केक ही बनाइए सिर्फ। तो ये क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो आपके फॉन्डेंट को वो ख़राब कर देगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये मैं आपको क्रीम वाली क्लास में बताऊँगा। सर और एक चीज था मेरा, जैसे अभी हम लोग का गुवाहाटी आसाम में एक होम बेकर्स 2021 कंपटीशन होने वाला है G+ गुवाहाटी प्लस मतलब न्यूज लाइफ की तरफ से। तो उसमें मतलब वो लोग बोले हैं कि केक्स बना के लेके आने के लिए जैसे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं स्क्रैच यूज करके मतलब केक बनाऊं या प्रीमिक्स यूज करके बनाऊं केक? प्रीमिक्स आप यूज़ कीजिए, रिस्क मत लीजिए, प्रीमिक्स यूज़ कीजिए। और सर क्या मतलब फिलिंग कौन सा आप सजेस्ट करेंगे कि मैं बना के लेके जाऊं? देखिए फिलिंग एक तो फ्रूट वाला ज़रूर बनाइएगा। ओके। फ्रूट के साथ में चॉकलेट का बनाइए एक ही केक बोले मतलब वैसे कंपटीशन में ले जाने के लिए। एक बोला है तो फ्रूट वाला। आपने कोर्स लिया हुआ हमारा कोई? फिलिंग वाला किया हुआ है सारा सर। नहीं, C1 कोर्स लिया आपने हमारा C1 कोर्स? हाँ सर, C1 भी किया हुआ है। C1 कोर्स में फ्रूट केक है 8 मॉड्यूल 8 में। ओके सर, हाँ फ्रूट केक हाँ दिया हुआ है। वो आप सेम रेसिपी बना के ले जाइए। ओके तो सर, और फॉन्डेंट का डिजाइन क्या कुछ? फॉन्डेंट का ज़रूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है अगर आप पे टाइम है, क्योंकि फॉन्डेंट का मतलब वो लीजिए जिसमें रिस्क फैक्टर कम हो। ऐसा ना हो कंपटीशन में आपका केक पड़ा हुआ है, 3-4 घंटे तक उन्होंने ओपन एयर में रखा हुआ है, फॉन्डेंट ने अपना रंग छोड़ना स्टार्ट कर दिया, वो ना रिस्क वाला काम मत कीजिए प्लीज़। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके बाय। कीर्ति जी बहुत बहुत सॉरी। कीर्ति जी हेलो। हेलो सर, कीर्ति जी जय श्री कृष्णा, वेरी सॉरी आपको बहुत वेट कराया। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा जी। सर मेरे एक से ज्यादा क्वेश्चन थे। मेरा पूछो ना। बताइए क्या 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 ज्यादा क्वेश्चन है मेरे क्वेश्चन एक से थोड़े से ज्यादा है। दो एक दिन क्वेश्चन है सर मेरे। हाँ जी जी पूछिए कोई बात नहीं। 5 रुपए पर क्वेश्चन है रेट, यहाँ पर पेटीएम करते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए।
सर 10 रुपए ले लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। नहीं 5 रुपए, आप है ना साथ में बस। 5 रुपए वो भी मुझसे ये ले लेगी। ओके सर। अब सर पहला तो क्वेश्चन ये था, जैसे अपन प्रीमिक्स से बनाते हैं ना केक, तो प्रीमिक्स को स्टोर कैसे करना है? एक्चुअली उसमें ना बाद में लटे वगैरह लगने लग जाती है, एयर टाइट में रखने की प्रोसेस थी, उसका कुछ प्रोसीजर रहता है क्या? जो घर पे प्रीमिक्स बनाते हैं आप? नहीं आता सर, प्रीमिक्स अपना पेस्टिन का और गुडरिच का वो यूज करती है। उसको क्या करना है आपने, समझा नहीं मैं। सर जैसे लेकर के आने के बाद में मार्केट से हम रखते हैं ना उसे एयर टाइट कंटेनर में, तो भी उसमें ना जैसे 1 महीना भी जैसे हो गया बैचेस, तो उसमें ना जो लटे या अपना आपके यहाँ क्या बोलते हैं सर दिल्ली पे, छोटे छोटे तो कीड़े होने लग जाते हैं उसके अंदर, लटे होने लगती है। फ्रिज में रखना पड़ेगा फिर। देखिए ऐसे तो आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा उसको, एयर टाइट बॉक्स को। एयर टाइट बॉक्स को क्लिंग रैप कीजिए और फ्रिज में रखिए, फ्रीजर में नहीं, अगर ये इशू आ रहे हैं तो। ओके हाँ जी, ओके सर, हाँ जी। ठीक है। और और बताइए। सेकंड सर, जब हम बैटर बनाते हैं तो गाढ़ा या पतला होने पर बेकिंग टाइम का कुछ इश्यू रहता है क्या, कि ज्यादा करना पतला होने पर? या बिल्कुल डिफरेंस आएगा, आपके बेकिंग टाइम में इशू आ जाएगा। अगर आपका बैटर पतला है मतलब उसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो गया, अब मॉइस्चर ज़्यादा हो गया मतलब उसको ज़्यादा हीट चाहिए होगी, ज़्यादा बेकिंग टाइम चाहिए होगा, क्योंकि ज़्यादा पानी को उड़ाने के लिए ज़्यादा हीट भी तो चाहिए ना, उसको ज़्यादा टाइम चाहिए उसको, तभी पानी इवेपोरेट होगा उसमें से, बैटर में से। और इसी तरह से ऑयल का भी कम या ज्यादा होने का कुछ रहता है क्या? नहीं, ऑयल का जो इफेक्ट आप पड़ेगा आपका स्पॉन्ज के ऊपर पड़ेगा, वो बेकिंग टाइम पे इतना खास डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन उसका रिजल्ट स्पॉन्ज के ऊपर आएगा आपका, या स्पॉन्ज ज़्यादा डेंस हो जाएगा, या ग्रीसी से आपका अंदर से बनेगा, जाल प्रॉपर नहीं आएगा, अंदर से जाल नहीं उठेगा प्रॉपर, तो वो बेकिंग में आपका इशू आएगा। हाँ जी। और सर 2 मेन क्वेश्चन, एक तो 199 वाला जो आपका 1 दिसंबर वाला कोर्स आ रहा है, तो वो इसमें इंक्लूड है या उसको? हाँ नहीं उसको मत लीजिए आप, वो इसी में है आपका, इसी में है। हाँ, ठीक इसी है। में। और सर जैसे मान लो कल का ऑर्डर है हमारा, तो हम क्या आज स्पॉन्ज बना के रख सकते हैं? रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। अगर समर्स हैं तो मत करिए। अगर विंटर से कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर धुलिया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ना, अगर जैसे मौसम तो ठीक होगा अभी वहाँ पर महाराष्ट्र में? सर हीट है, थोड़ी गर्मासी है, ठंड तो बहुत कम है। ओके, हाँ ठंड तो महाराष्ट्र में नहीं धुलिया पड़ती। में गरम थोड़ा ज्यादा रहता है, ठंड कम रहती है। नासिक में ठंडी अच्छी रहती है। ओके, अच्छा और मिनिमम 2.5 घंटे का डिफरेंस है दोनों का। अच्छा ठीक है। तो उसमें आप बना के देखिए, होता क्या है, अगर आप एक दिन पहले बना रहे हैं और विंटर समर है, या समर मतलब ज़्यादा ठंड वाला मौसम नहीं है, तो एक दिन पहले बना के आप अगर एसी यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने एसी रूम में रखिए उसको क्लिंग रैप करके, तो इशू नहीं आएगा। या फिर आप अगर क्लिंग रैप करके उसको स्पॉन्ज को फ्रिज में रखते हैं तो नेक्स्ट डे आपको क्रीम केक बनाने के लिए उसमें ना एक्स्ट्रा सोक करना पड़ेगा शुगर सिरप के साथ, क्योंकि एक दिन पहला जो स्पॉन्ज बना हुआ होता है ना, और उसमें कहीं ना कहीं आपका जो है वो ड्राई होता रहता है, जितना टाइम आपका निकलेगा। ड्राई लगता है सर, वो टेस्ट में भी थोड़ा, जैसे एक बार मैंने किया था ना, तो थोड़ा ड्राई लगता है। वो आएगा, मतलब टूटता है बहुत, वो आएगा। उसका रीज़न है कि हमने उसमें कोई एमल्सीफायर्स नहीं डाले हैं। एमल्सीफायर्स का काम ये होता है कि जो भी हमारा मटेरियल अंदर रॉ मटेरियल है उसको आपस में बाइंड करके रखता है, तो हमने वो नहीं डाला क्योंकि वो आते बहुत एक्सपेंसिव हैं और बड़े बड़े बैग्स में आते हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव वगैरह की मैंने बात की थी। तो ये चीज़ें उसका एक माइनस पॉइंट है। अगर आप एमल्सीफायर्स डलते भी रेसिपी के अकॉर्डिंग है और आते भी महंगे हैं और डलते बहुत ज़रा से हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो बेस्ट ये है कि सेम डे बनाए तो बेस्ट है, नहीं तो क्लिंग रैप करके एसी रूम में रख रहे हैं तो और भी अच्छा। फ्रिज में अगर आप रख रहे हैं तो उसको एक्स्ट्रा शुगर सिरप से सोक कर दीजिए और अपनी व्हिप क्रीम में एसेंस जरूर डालिएगा। व्हिप क्रीम में एसेंस हाँ जरूर डालिएगा। ठीक है सर, अगर एसी नहीं है तो फ्रिज में रख सके तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत कोई नहीं है, उसको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोक करना पड़ेगा। आपका जो बफर सिरप है या शुगर सिरप है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके बाय सर। ओके बाय। हाँ जी, OnePlus Nord
बताइए प्लीज। हेलो। हेलो सर। हाँ जी हेलो। हेलो मैम। हेलो जी। गुड आफ्टरनून। हाँ जी good afternoon। सर एक्चुअली मैंने आपका फिलिंग शुगर का भी क्लास किया है। हाँ तो जी। लाइक जैसे अगर मैं हाफ के जी केक अगर बनाने जाती हूँ ना, मैं स्पॉन्ज उसको हाफ के जी का रेडी करती हूँ। तो जो फिलिंग वगैरह सब करने के बाद, मॉइस्चरिंग वगैरह करने के बाद ना 500 ग्राम का केक लाइक मेरा 700 to 800 ग्राम चला जाता है। और फिलिंग करने के बाद? हाँ, फिलिंग करने के बाद और पूरा आइसिंग एंड डेकोरेशन करने के बाद वो केक मेरा 500 ग्राम का जो जाना चाहिए वो जाता है 700 to 800 ग्राम। हाँ देखिए, फिलिंग करने के बाद जाएगा 1 kg में आपका तकरीबन 300 ग्राम तो मिनिमम जाएगा, क्योंकि उसका देखिए रीज़न है ना कि मान के चलिए आप कोई भी केक बना रही है, पहले आपको आप 1 kg में आपका केक जा रहा है नॉर्मल फिलिंग के साथ में, जिसका कोई हार्डली 50-60 ग्राम वेट है, और यही आप उसकी जगह 200, 250, 300 ग्राम की फिलिंग बना रहे हैं, तो वो फिलिंग का जो वेट है वो इंक्रीज तो उसमें एड ऑन तो होगा ही होगा। अब कस्टमर को हम ये तो बोल नहीं सकते कि आपको अब 1 kg केक है, एवरेज जो 1 kg केक है ये 12 से 15 लोगों में डिवाइड होता है, राइट। छोटा करेंगे साइज उसका तो कस्टमर के माइंड में फिक्स है कि उसके घर में 20 बच्चे आ रहे हैं या 15 बच्चे आ रहे हैं, तो उसको पता है कि मैंने 1 किलो केक ऑर्डर करना है। अब अगर हमने इसको साइज में छोटा कर दिया क्योंकि हमारा वेट ज़्यादा आ रहा है, तो कस्टमर हमारा नाराज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो काउंट करेगा उसको छोटे साइज में ही, वो वेट के, क्योंकि हम लोग का देखिए एक वो है कि जितना बड़ा उतना, समझ रहे हो आप, जितना बड़ा साइज में और जितना कम दाम में वो अट्रैक्शन है, ह्यूमन नेचर है। अगर आप 1 किलो साइज 1 किलो की जितना नहीं होगा तो सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा नहीं महंगा है काइंड ऑफ। तो आप अपना माइंड मेकअप करके चलिए, अगर आपको कस्टमर से प्राइस आपके अकॉर्डिंगली मिल रहा है तो 1 किलो में तकरीबन आपका 300-350 ग्राम एक्स्ट्रा जाएगा, और हाफ के जी में तकरीबन आपका 150 से 200 ग्राम एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है जी। हेलो। 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 हाँ जी हाँ जी हेलो। हेलो। हाँ जी सर। तो ये फिलिंग्स वगैरह के जो केक्स वगैरह होते हैं, इसका मार्जिन हम क्या रख सकते हैं, मतलब लाइक कहाँ से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मार्जिन इन द सेंस कैसे, मतलब? मार्जिन इन द सेंस जैसे नॉर्मली मार्केट में केक जैसे 500 ग्राम्स का 300-350 का मिल रहा है, तो हम इसके लिए मार्जिन क्या रख सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन कैसे करें? कैलकुलेशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको सब बताया है। लास्ट अगर आपने कोर्स अटेंड, एक क्लास अटेंड की होगी तो उसमें सब कुछ है कि आपको कॉस्टिंग कैसे निकालनी है। ओके। हाँ जी, आप लास्ट वीडियो देखिए, आपके पास आ गई होगी, तो उसमें सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है कैसे आपको कैलकुलेट कैसे करना है। और जो whip क्रीम वाले हैं और whip क्रीम वाली जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको, जो हमारी अपकमिंग क्लासेस हैं जिसमें आपको whip क्रीम कराऊंगा, वो आपको उसमें बताया जाएगा। ओके सर। ओके, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। प्रज्ञा राजपुरकर, आपकी रिक्वेस्ट नहीं आई मेरे पास। प्रज्ञा जी, क्या नाम है? प्रज्ञा जी हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। हाँ एक सेकेंड। हाँ जी, हेलो हेलो। आरती जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? एक सेकंड देंगे तुम। क्यों? आपकी वो आपको वॉइस आ रही है? क्या हुआ? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। राबिया जी, हम एक्चुअली आज बहुत लेट सोए, रात को किसी फैमिली फंक्शन में गए हुए थे, तो इसीलिए
हम लोग को नींद आ रही है आज। हेलो दीपशिका जी, हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बताइए जी प्लीज। हाँ जी, मैंने आपका बनाना जो टी टाइम केक था ना, ड्राई केक, हाँ जी, वो ट्राई किया था। हाँ जी, वो वैसा आपने वो बताया कि वो ऊपर से ड्राई हो गया था, तो मुझे टेम्परेचर थोड़ा उसका कम करना है। तो मैं बोल रही थी मेरे पास ऐसा कप केक जैसा ये पेपर मोल्ड है, तो मैं क्या इसे यूज में ले सकती हूँ उसके लिए? क्या है? लेमिनेशन पेपर, लेमिनेटेड पेपर क्या करना? यूज में ले सकती हूँ। रिप्लाई कर दे। हाँ जी, ले सकते हैं आप। हाँ, मैंने इसी में ट्राई किया था, तो ये एक्चुअली बीच में से कच्चा रह गया था और ऊपर से बहुत ड्राई हो गया था। तो वो टेम्परेचर आपने ज़्यादा कर दिया ना, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर ज़्यादा हो गया आपका। हाँ, मैं मॉर्फी रिचर्ड का 52 लीटर का ओटीजी मैंने अभी लिया है थोड़ा टाइम पहले। तो कितना टेम्परेचर रखा था आपने? जितना आपने बताया था उसमें कुछ 170 या 160। थोड़ा और कम कर दीजिए नेक्स्ट टाइम। ये ना लास्ट है। टेम्परेचर कम करिए, देखिए ना, अभी मैं रिक्वेस्ट भेजी हुई है। टेम्परेचर कम कर दीजिए। हाँ, पहले मेरा ओटीजी एक छोटा था, मतलब 22 लीटर वाला बजाज का था, तो मैंने अभी 52 लीटर वाला लिया है। तो बाकी मैं जो केक ट्राई करूंगी उसमें भी मुझे टेम्परेचर कम करना होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बड़ा होने की वजह से मुझे इसमें कम करना है, टेम्परेचर कम करना है आपको। नहीं है ना? ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके आपकी जी। फीलिंग्स सारी बहुत अच्छी है, मैंने ट्राई करी। अच्छा जी, अच्छा, एंजॉय कीजिए, इसी से काम बढ़ेगा आपका बहुत। इसको कोशिश कीजिए स्पेंड करने का ज़्यादा से ज़्यादा, तो आगे जाके अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इसमें। ओके ओके सर, थैंक चलिए, यू। ओके, चलिए, Thank you so बाय। much. ओके, बाय। प्रज्ञा जी, आपका ना, आपने अभी हैंड रेज नहीं किया है, तो हम आपको अनम्यूट कैसे करें? पहले आपको हैंड रेज करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ जी, रुखसाना जी, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आपको जो नंबर है चैट में डाला था, वो नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन वो नंबर वापस डाल दूँगा। मैं नंबर बताऊँ, और नंबर है 98217 92492। हाँ जी, किसी को वीडियो नहीं मिली या पिछली रिकॉर्डिंग नहीं मिली या कुछ भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ठीक है, तो अब मैं लास्ट, प्रज्ञा जी आ गई। हेलो, 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 हेलो। हाँ जी, हेलो प्रज्ञा जी, हाँ जी, बताइए प्लीज। गुड आफ्टरनून, बताइए प्लीज। हाँ, आपके क्लास में ये ग्रेनोला बार बनाने की रेसिपी है? नहीं मैम, इस क्लास में तो नहीं है, वो हमारा अलग से कोर्स है, वो प्लैटिनम कोर्स में है हमारा। प्लैटिनम में है, मैंने लिया है वो। हाँ जी, तो उसमें होगा, आपको मिल जाएगा, छूट होगा। हाँ और जी, मैंने उस दिन वो पाइनएप्पल वाला केक बनाया था। हाँ जी, पाइनएप्पल नहीं, सॉरी, एप्पल और सिनेमन। हाँ जी, हाँ वो जी। दूसरे दिन अंदर से एकदम ऐसा मॉइस्ट हो गया और पूरा चिपचिपा हो गया अंदर, तो पानी छूट गया उसको। तो एप्पल से आपने पूरा मॉइस्चर निकाला नहीं? हाँ हाँ, पूरा निकाला। मैम ने जैसा बताया वैसे ही रेसिपी थी। पूरा आपने एप्पल, क्योंकि एप्पल में ना ये एप्पल की क्वालिटी और आपके उधर वेदर कौन सा है, बहुत चीज़ें इसमें फैक्टर्स होती हैं। थोड़ी ठंडी है। तो आप एक काम करिए, नेक्स्ट टाइम ना एप्पल को चॉप करके ना पहले उसको एक नैपकिन में ले लीजिए। अगर आपको दोबारा कभी ऐसा इशू आए तो एप्पल को नैपकिन में लेके पहले उसमें एक्सेस वाटर भी निकाल लीजिए आप, उसके बाद उसको गैस पे रखिए, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर नहीं आएगा आपको। और मेरा हमेशा ऐसे कभी अच्छा बनता है, कभी टॉप हार्ड हो जाता है और साइड से भी हार्ड हो जाता है और उतना सॉफ्टनेस नहीं आता। तो वो आप ओटीजी यूज़ करते होंगे ना? नहीं, कन्वेक्शन यूज़ करते हैं, तो हाँ। फिर आपको पैन चेंज करना पड़ेगा। पैन आपका लाइट वेट का है, इसका मतलब। अच्छा, हाँ। तो कभी कभार होता है, हर एक केक में नहीं होता। वो मतलब जो
कंसिस्टेंसी नहीं आ रही ना, वो आपकी पैन में ज़रूर फॉल्ट होगा। क्योंकि अभी नेक्स्ट सैटरडे संडे जो बताया मैंने फौरन उसी दिन तीनों बनाए। अच्छा, और बहुत अच्छा। हाँ, तो एक ही वो थोड़ा सा हार्ड हो गया मेरा। ओके ओके। दही वाला ओके। बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा जिसे जाली कैसे बन सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा जाली के लिए ऑयल कम करिए और बटर से बनाइए। ऑयल कम करके बटर हाँ, से। जाली अच्छा आएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू। आरती जी, क्या जल्दी स्टार्ट करें? मतलब आज तो Q&A क्लास है। वही बात आ गई। हेलो, केक बनाना। हेलो, केक बनाना आज? हेलो, हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए प्लीज। मेरा क्वेश्चन है फॉन्डेंट की तरफ से। अगर डिलीवर करने से पहले हम कितनी देर पहले फॉन्डेंट केक रेडी करके रखें? डिलीवरी की फॉन्डेंट केक को कोशिश कीजिए डिलीवरी करने से 1 घंटा पहले ही तैयार करके रखिए, क्योंकि फॉन्डेंट केक को आप जितना लेट बनाएंगे उतना अच्छा है। क्योंकि फॉन्डेंट जो अगर आपका ट्रुफल के ऊपर बना रहे हैं, आप गनाश के ऊपर बना रहे हैं, तब कोई इशू नहीं है। लेकिन व्हिप क्रीम के ऊपर बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप उसको लेट से लेट बनाइए, क्योंकि जितना देर आपका फॉन्डेंट व्हिप क्रीम के टच में रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा, उतनी ही जल्दी वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि व्हिप क्रीम के अंदर मॉइस्चर होता है, पानी होता है, वो पानी व्हिप क्रीम और फॉन्डेंट को जल्दी लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है? ओके सर, मैं अगर ट्रफल के साथ बनाऊंगी तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा? नहीं, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। ओके सर, अगर हम रेडी होने के बाद हम उसे ओपन एयर में नहीं छोड़ना चाहिए क्या? ओपन एयर रूम टेम्परेचर में नहीं छोड़ना आपको उसको। या तो आप उसको AC चला के रूम में रखेंगे, या फिर फ्रिज में रख रहे हैं तो बॉक्स में अच्छे से उसको 3-4 बार क्लिंग रैप करके। हेलो, आपको वॉइस आ रही है? हेलो, हाँ जी, वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, आप आ रही है। हाँ, अगर जैसे आप उसको फॉन्डेंट केक को समर्स है तो आप उसको टोटल चिल्ड कमरे में रखेंगे, मतलब AC चला के रखेंगे जब तक केक डिलीवर ना हो जाए। और साथ में जो केक लेके भी जा रहे हैं उनको भी बताएंगे कि गाड़ी में वो AC ऑन करके जाए, वेन्यू में भी AC में ही रखें, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई केक को तो अंदर जो है उसका जो शुगर है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके सर, ठीक है। और अगर फॉन्डेंट की टॉपर्स को कितनी देर के लिए ड्राई करके रखना चाहिए, ड्राई करने के लिए? वो कोई ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके ड्राई हो जाए आप उसको महीने 1.5 महीने के प्रिजर्व भी कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में डाल के टॉपर्स को। तो ठीक है जी। ओके, और एक क्वेश्चन है मेरे टार्ट के रिगार्डिंग। हाँ जी, टार्ट शेल्स को बेक करने के बाद कैसे प्रिजर्व करके रखें? आई मीन कैसे स्टोर करें इसको, टार्ट्स को? टार्ट शेल्स को या उनको आप क्लिंग रैप करके रखिए। वो आप फ्रिज में नहीं रख सकते टार्ट्स को। अगर आपको फ्रिज में रखना है तो एयर टाइट बॉक्स में डालकर रख सकते हैं आप। ओके मैम, और अगर इसमें डिलीवर करना है कस्टमर्स को तो उसमें टॉपिंग डालने के बाद हम नॉर्मली कार्डबोर्ड बॉक्स में डिलीवर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखिए, समर्स में अगर व्हिप क्रीम का टार्ट होगा तो भी वो मेल्ट होगा। ओके मैम, ओके। तो वो उसका क्रिस्पनेस नहीं लूज करेगा? नहीं, वो नहीं यूज करेगा, वो ठीक रहेगा। ओके बट मैम, जो ऊपर आपने जो फिलिंग किया हुआ ना उसका थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो आज का Q&A सेशन यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे आपसे। कल आपको सिखाएंगे